बहुत पेन में हो, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके जैसे जो भी स्टूडेंट्स कंपार्ट आए हैं उनके पास भी ये वीडियो जाएगा और वो भी लाइव में जुड़ के इस लाइव में जुड़ के अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग जुड़ जाओ। एंड हम लोग ने आप लोग के लिए बहुत सारे सर्विसेज ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें मैं आप वापस से आप लोग को वो लिंक्स दे देता हूँ, आप उसके थ्रू जाके अपने अप्रोप्रिएट जो सो देर इज़ नथिंग कि हम लोग ने मतलब रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग मतलब क्विकली आप लोग के साथ ही हैं, हर एक चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। ओके सबसे पहले मैं गौरव का क्वेरी ले लेता हूँ, यशी का क्वेरी ले लेते हैं। सर प्लीज़ एनएच के डिटेल्स बताइए। अगर आप लोग के दो तीन सब्जेक्ट लाइक पीसीएम में हो गया है या अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या आपका बिजनेस स्टडीज़ में कंपार्ट है या आपने कोई भी मेन सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो तो आप एनआईएस के थ्रू जा सकते हो। इसके लिए हमारा जो है ऑफिशियल नंबर आप लोग को दिया गया है जो 84709887402453 ये करके, वो ऑलरेडी इस ग्रुप में आप जाओगे तो वहाँ से सारा डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करके आपके चैट पे पिन भी होगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप में, या आप जो है वहाँ पे एक और ऑप्शन हमने दे रखा है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कुछ आप में से स्टूडेंट्स ने क्वेरी किया था कि भैया हमारा जो है एक में कंपार्टमेंट केवल है या हमारा 74% आ गया है, अब कैसे करना है हमें। तो अगर आपका 74% आ गया है या आपका जो है एक में कंपार्टमेंट है तो आप उसके लिए कुछ भी आपको मतलब अलग से नहीं सोचना है। कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम अभी 1 महीना हो रहे हैं, उसके लिए आपको हमने जो है पूरी तरीके से गाइड करने के लिए एक वो बना रखा है, एक क्लासेस हम लोग जनरेट कर रहे हैं जिसमें आप लोग को उसके लिए डेली क्लासेस होंगे। उसमें आपका इम्प्रूवमेंट अगर देना है तो भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट जो है लाइक हम लोगों ने एनालिसिस किया लास्ट टाइम जब हमने बच्चों को वो किया था, तो उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को वो करते थे कि मतलब उस समय पे वो कोर्स की फ़ीस थी 1999, बट इस समय क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं एंड काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुके हैं तो केवल 499 में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 499 पे ज्वाइन करके एंड देन उसके बाद से हमारी टीम आपको कॉल करेंगे, सारा डिटेल्स बताएंगे, आपके जैसे जो भी स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में हैं उनको ग्रुप में ऐड करेंगे, फिर आपको स्टडी मटेरियल्स देंगे, आपको डेली आपका जो लाइव क्लासेस होंगे उसके लिए बुलाया जाएगा एंड देन 101 आपको गाइड किया जाएगा कैसे कैसे करके पास हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आपको जो लिंक यहाँ पे हमने पिन किया हुआ है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लो एंड हम लोग कनेक्ट कर लेंगे आपसे। देखो वहाँ पे लिमिटेड है, बस आज में अगर आप ज्वाइन करते हो तो दैट इज़ 499। अगर आप डिले करोगे तो वो प्राइसिंग आगे इंक्रीज हो जाएगा। तो बस हम लोगों ने मतलब कुछ हज़ार स्टूडेंट्स के लिए ही रखा है, लाइक 1000 होते ही हमारा शायद प्राइस बढ़ जाए, तो बस उतना ही तक का हम लोग का लिमिट है। 1000 जो कंपार्टमेंट है, क्योंकि लाखों में स्टूडेंट्स है, जैसे आपको मैंने पहले बताया क्लास 10th में है या आप क्लास 12th में है, तो उसमें ऑलरेडी अगर आपने ऑलरेडी 99 पे करके ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोग को कॉल्स हमारे साइड से आएंगे। एंड प्लीज़ जो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, आपने 29 पे किया है, मैं उनका वो कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट ना। ओके सो इनका क्वेरी था कि मेरा एक में इम्प्रूवमेंट है और मैंने ऑलरेडी कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, तो क्या मेरे को अभी परेशान होना है, कहीं पे कुछ पूछना है? तो नहीं, अगर आपने ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट वाला कोर्स ले लिया है, जो कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट का हमने एक ही लिंक दे रखा है, क्योंकि कोर्स की फीस से केवल एक सब्जेक्ट का है तो 499 है। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो गए हैं या सारे सब्जेक्ट का है तो आपका फ़ीस अलग है, उसके जस्ट नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हो। वो भी लास्ट टाइम हमने 5000 के आसपास रखा था, इस बार काफ़ी कम है, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो एंड बेझिझक ज्वाइन कीजिए, ट्रस्टेड है। अगर किसी तरीके से आपको लगता है कि नहीं हमारा वो नहीं हो पा रहा है तो विल रिफंड योर फंड। बस हम आपको हेल्प करना चाह रहे हैं और आप भी अपना डेडिकेशन दिखाओ, इसलिए इतना मिनिमम फ़ीस दिया है हमने, ठीक है। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी हमारे पास जो है लाइक हम लोग चाहते हैं आपका हेल्प करना। लास्ट टाइम भी हमने हेल्प किया था सभी स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट हमारे साथ जो है 10,000 स्टूडेंट्स थे जिनका हम लोगों ने लाइफ टू लाइफ, आप हम में देखोगे लाइक हम लोग आप लोग के साथ जितना यूट्यूब पे नहीं होते उससे ज़्यादा हम लोग आपके साथ 1-on-1 कनेक्ट होते हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा से हम आपके साथ रहें। एंड आपका जो है कहीं से भी आप अगर पेरेंट्स हैं अगर देख रहे हैं हमें, तो आप हम पे बिलीव कर सकते हो पूरी तरीके से। लाइक हमारे साथ जो भी फैकल्टीज़ हैं वो आप लोग के पूरे लाइक आपके बच्चे के लिए जो भी ज़रूरत है कि कैसे करके, वो बस हम लोग उतना ही आपको बताएंगे जो आपके लिए ईजी रहेगा पढ़ना, और ईजिली आप कंपार्टमेंट में ही क्लियर कर लो अगर कंपार्टमेंट है तो।
हेलो। अभी ठीक है क्या? सॉरी, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे सुपर चैट कर रहे हो, बट मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ। अभी एक रीड किया था, आयान का आया था सुपर चैट, एंड मैंने मतलब इट्स लाइक मेरा लाइफ जो है थोड़ा डिले कर चल रहा है क्या? इट्स बफरिंग ना? अभी भी हो रहे हैं आयान, शीतल, आर्यन, अभी ठीक है क्या? प्लीज़ कंफर्म। अयान इरशाद ने पूछा था, हाँ सर मेरे मैथ्स में कंपार्टमेंट लगा है, क्या मैं मैथ्स के कंपार्टमेंट के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का इम्प्रूवमेंट भी दे सकता हूँ? अगर मैथ्स का कंपार्टमेंट लगा है तो अभी अभी आप केवल मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दो, जस्ट इसके बाद आप वापस से जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो अगले साल। अगर आपका ये ड्रॉप ईयर है तो आप ऐसा प्लान कर सकते हो, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को थोड़ा ट्रबल हो रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर। एक्चुअली में मेरे को जो है ना, जब हम लोग स्टूडियो में होते हैं तो वहाँ से बहुत आसानी से कर पाते हैं, और वहाँ पे टीम पूरा रहता है। तो अभी मैं घर आ गया था एंड ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है, एंड आप लोग के कॉल्स भी ज़्यादा थे। अभी कल से कोई इशू नहीं रहेगा, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते रहेंगे। हर एक चीज़ें आप लोग को सपोर्ट करना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप लाइक किसी तरीके से आपको कोई भी इशू आ रहा है तो हम लोग हैं आप लोग के साथ। तो आयन, आपका जो क्वेरी था कि मैथ्स के साथ साथ क्या मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ, तो अभी जो है केवल किसी एक सब्जेक्ट में दे सकते हो। कोई भी स्टूडेंट्स आप में से, आप पास हो फेल हो कुछ भी, फेल नहीं, मतलब आपका कंपार्टमेंट है या आप पास हो गए हो, तो अगर आप इम्प्रूवमेंट दोगे तो केवल एक सब्जेक्ट में, अगर आप कंपार्टमेंट दोगे तो भी केवल एक सब्जेक्ट में, और वो जो है आप लोग का जो है जस्ट विद इन अ मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली गाइड कर रहे हैं। तो जो हमने यहाँ पे आपको पिन करके रखा था, यहाँ से आप जो है कंपार्टमेंट वाले कोर्स में इनरोल कर सकते हो। दैट इज़ ओनली 499 चार्जिंग, वी आर चार्जिंग ओनली 499। उसके बाद से उसमें कॉल सपोर्ट भी है आप लोग के, आपके कोर्सेज भी हैं, रेगुलर क्लासेस भी हैं, उसके बाद से डीपीपी भी है, उसके बाद से भी हम लोग आपको जो है प्रॉपरली ये कर रहे हैं कि लाइक आपका जो है एग्ज़ाम इस बार कंपार्टमेंट हो या इम्प्रूवमेंट हो, इजीली पास करो। देखो, अगर आप एक बार सोच के बैठते हो ना कि लाइक नहीं मैं तो कर लूँगा, कंपार्टमेंट ही तो आया, 1 महीने में केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कर लूँगा, बट वो ऐसे रहते रहते वापस से रह जाता है, फिर अब अगले साल चले जाते हो, साल ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक है तो आप अभी इनरोल कर लो। ऑलमोस्ट अभी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अगर आपका फेलियर है या आप इम्प्रूवमेंट सारे सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो आप लोग के लिए भी वहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है सारा चीज़ें, तो उसके अलॉन्ग भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स लाइक ध्रुव पूछ रहे हैं कि सर इम्प्रूवमेंट दिया था 3 सब्जेक्ट्स का, मेरे एक सब्जेक्ट में 8 ही आ गई है, लेकिन पिछले साल उसी सब्जेक्ट में पास था, तो क्या 3 सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे? ओके, सो इसमें अगर आपका इम्प्रूवमेंट आया था, ठीक है, अगर आपने इस बार इम्प्रूवमेंट दिया था, पिछले साल के थे आप, इस बार इम्प्रूवमेंट दियो और 3 सब्जेक्ट्स का दिया था, एक सब्जेक्ट में 8 ही आ गया है, तो देखो दोनों मार्कशीट में से, जस्ट लाइक पिछली बार बोर्ड एग्जाम दिया था और इस बार आपने इम्प्रूवमेंट 3 सब्जेक्ट का दिया है, तो दोनों में से जो बेहतर है, लाइक किसी सब्जेक्ट में तो इम्प्रूव किया है ना, जो सब्जेक्ट में इम्प्रूव किया है वो आप जो है दोनों में से यूज़ करके आप अपने परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आरटी आया हुआ है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इम्प्रूवमेंट वाले मार्कशीट में अगर नंबर ही नहीं बढ़े हैं आपके, तो फिर आपको उसका यूज़ करने को कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है। कुलदीप, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछते चले जाओ, ठीक है। मैं सभी का क्वेरीज क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इधर देख रहा हूँ, लाइक चैट्स को मैं इधर पढ़ रहा हूँ, कैमरा मेरा इधर लगा है, ठीक है। तो ओके ओके, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हो कि लाइक आप, भैया हम लोग कैसे कंपार्टमेंट के लिए कैसे करेंगे? तो अभी कंपार्टमेंट का कुछ दिन में फॉर्म आ रहे हैं। अगर आप फेल हुए थे, लाइक पिछली बार भी आप पिछले साल भी कोई बोर्ड था, आप इस बार भी नहीं कर पाए हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, हम लोग प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग टू बी वरी अबाउट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोग ने हमेशा से किया हुआ है, हमारे पास हज़ारों ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे कैसे मतलब फेल हुआ करते थे या कैसे उनका कंपार्टमेंट हमने क्लियर करा है। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस और आप उसे कर सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ, लाइक अगर आपका कंपार्टमेंट आया है या पहले कंपार्टमेंट था, अभी फिर से कंपार्टमेंट आप फेल हो गए हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, अभी भी ऑप्शंस है, हम लोग सभी चीज़ें में आपको गाइड कर रहे हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पिन किया है वहाँ से आप इनरोल कर लो, हम लोग प्रॉपरली आपको
कॉल करके एक ग्रुप आपका सेपरेट बनाएंगे, उसमें आपको जो है लिंक देके एंड लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे एंड वहाँ से हम कनेक्ट करते रहेंगे। बाकी अगर आपको जो है, अगर मान लो कि आपका कम इस बार के पेपर में 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो और आप चाहते हो साल बचाना, तो देयर इज़ ऑप्शंस कि आप एनआईओएस के थ्रू चले जाओ। एनआईओएस उतना ही वैलिड है जितना आप सीबीएसई या सीबीएसई प्राइवेट आप बोल दो, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, उसके लिए अलग क्लासेस चलते हैं, उसमें आपका इनरोलमेंट हम लोग करा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लाइक हम लोग आपका जो जो भी इनरोलमेंट होता है वो हमारी टीम आपका बैठ के करते हैं। अगर आप खुद से करने की कोशिश करते हो तो देखो वहाँ पे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं कई बार, तो आपका वापस से पैसे भी जाते हैं एंड साल भी ख़राब होता है। तो वहाँ पे हम लोग आपका जो है पूरा एप्लीकेशंस करेंगे, उसके बाद आपके रेगुलर क्लासेस चलाएंगे। उसके बाद से भी हम आप लोग को जो है प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कैसे इसमें आंसर्स को लिखना है, कैसे आप पास करोगे। और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं रहता कि आप अगर छोड़ते हो तो फिर आप जो है ऐसा सोचोगे कि मेरा थोड़ा सा छूट जा रहा है या मैं वापस से फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एनआईएस में एक सब्जेक्ट में वापस से फेल होते हो तो जस्ट 1 महीने बाद वापस से पेपर होता है, आप उसमें इनरोल होकर वापस से कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट हम लोग 200 के आसपास स्टूडेंट्स हैं एंड वीडियो की लाइक केवल 100 है। आई नो आप लोग बहुत परेशान हैं जो चीज़ें चल रहा है एंड आई विल नॉट आस्क टू लाइक मेक आप लोग को सपोर्ट करो, बट मैं लाइक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप लोग के जैसे जो बाकी के स्टूडेंट्स भी हैं ना जो फेल हुए हैं, लाइक यू नो कि 1 लाख के आसपास हैं, तो उनके पास ये वीडियो की रीच चली जाती है, वो भी समझ पाएंगे। तो आप अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, ठीक है। ओके, वी आर नॉट आस्किंग फॉर सुपर चैट, तो प्लीज़ अगर ऐसा मत करो। आप लोग, मैं देख रहा हूँ आप में से सुपर चैट कर रहे हो और आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोचोगे कि जो सुपर चैट आ रहे हैं बस हम उनके क्वेरीज का आंसर देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सबके वो करेंगे, बट सुपर चैट जिसका आता है हाईलाइट हो जाता है तो हमारा फोकस उस पर चला जाता है, बट वी आर नॉट आस्किंग कि आप करते रहोगे, ठीक है। कुलदीप, थैंक यू सो मच। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में आरटी है तो वो आप कंपार्टमेंट दे नहीं सकते हो, उसका कंपार्टमेंट नहीं होता, उसके लिए आपको फेलियर का देना पड़ता है फॉर्म, सीबीएसई का अगले साल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सुपर चैट करने जाओ पे आप कोर्स में इनरोल कर लो, बाकी हमारी टीम आपको कॉल करके प्रॉपरली गाइड कर देंगे, ठीक है। एंड बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में आरटी है तो आपको अपने पुराने वाले स्कूल से भी मतलब नहीं है, उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वापस से स्कूल जाना नहीं है। आप घर बैठे आपकी प्रिपरेशंस होगी, सारा चीज़ें ऑनलाइन रहता है और उसके बेसिस पे ही सब चीज़ें होगा, ठीक है। और किसी तरीके का अगर वापस से क्वेरी आता है, ठीक है, तो हम लोग हैं, मतलब आपका उंगली पकड़ के हम चलाएंगे, जैसे जैसे मतलब जो भी रुका हुआ है उसको हम पार कराएंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरीके का नहीं होगा। क्रिस कुमार पूछ रहे हैं मेरा केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट है, क्या इससे के साथ अदर सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपका केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट इस बार आया हुआ है तो आप जो है वापस से इसके साथ कोई इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। अभी केमिस्ट्री को क्लियर कर लो, ठीक है। अगले साल आप जो है सारे सब्जेक्ट तक का इंप्रूवमेंट दे सकते हो या 2-3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हो, लेकिन कंपार्टमेंट पहले क्लियर करना पड़ेगा सेपरेटली, क्योंकि सीबीएसई ये मानता है कि अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो आप किसी और सब्जेक्ट को लेके जाओगे ना तो फिर वापस से कंपार्टमेंट में ही रह जाओगे, तो फिर साल खराब हो जाएगा। तो पहले कंपार्टमेंट को क्लियर करो एंड देन आप जो है आगे मतलब वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें हम लोग प्रॉपरली गाइड करते हैं, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अगर ऑलमोस्ट हम लोग 200 प्लस स्टूडेंट्स होने को हैं एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए सो डेट कि बाकी रीच भी पहुंचे। देखो अभी आपने लाइक किया था तो बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो गए, तो इस तरीके से रीच बढ़ेगा, आप लोग के जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी चीज़ें जाएगा, ठीक है। एंड मैंने कोर्सेज के लिए बता दिया था जो भी गाइडेंस का है, तो लिंक यहाँ पे पिन है, आप वो उसके थ्रू जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वहाँ पे कोई है ही नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, केवल हमने ऐसा रख रखा है कि आपकी प्राइवेसी हाइड रहे, ठीक है। तो प्राइवेसी हाइड करने की वजह से इस तरीके की फैसिलिटी वहाँ पे दे रखा है जिससे कि आप एक दूसरे का नंबर नहीं दे पाओ और बाकी सारा चीज़ें है, ठीक है। तो आप बेझिझक, जिसको लग रहा है कि मेरा नंबर कोई जान जाएगा तो आपको बेझिझक आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग कुछ भी किसी को वो नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, आदित्य पूछ रहे हैं सर मैं पिछले साल एक सब्जेक्ट में फेल था मैथ्स में, तो क्या मैं इस साल पेपर दे सकता हूँ मैथ्स का पीसीएम से? नहीं, अगर आप पिछले साल फेल थे मैथ्स से तो आपके पास 2 चांस तो ऑलरेडी, एक चांस बीत गया और एक और, तो आप मैथ्स का एग्जाम्स ये जो 1 मंथ आ रहे हैं, अगर इस बार आपने सारे सब्जेक्ट से दिया है तो फिर ऑप्शंस नहीं है, लेकिन अगर केवल मैथ्स का दिया था इस बार कंपार्टमेंट और वापस से कंपार्टमेंट आ गया तो देयर इज़ अ चांस, तो उसके लिए हम लोग आपको गाइड कर देंगे। अगेन समृद्धि पूछ रही हैं सर 2 सब्जेक्ट में आरटी है और रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट है, तो मैं कौन सा कोर्स लूँ? एग्जाम इस ईयर की होगा। ओके, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में
या आप किसी भी स्टूडेंट्स के अगर रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट आ गया है, तो आपका जो कोर्स है वो 1 ईयर वाला रहता है, जो आपका एसेंशियल रिपीट एंड लिखा हुआ है या इम्प्रूवमेंट आप सारे सब्जेक्ट्स का दे रहे हो, तो वो वाला है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देयर वाज़ लाइक लास्ट टाइम हम लोग उससे 499 में वो कर रहे थे, बच्चों को प्रोवाइड किया था सर्विसेज। पूरे 1 साल का जर्नी था इसमें। आपके एप्लीकेशंस फॉर्म, क्योंकि आपका स्कूल इसमें इनरोल नहीं रहता, आपके एप्लीकेशंस फॉर्म से लेके आपके जो क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, वो सभी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो अभी 299 पे है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, आप में से एक अमरनाथ पूछ रहे हैं, सर इस साल कितना सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट में इस साल? इम्प्रूवमेंट में केवल एक सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आप कंपार्ट है तो कंपार्ट भी केवल एक सब्जेक्ट का। अगर क्लास 10th में है तो कंपार्टमेंट आप 2 सब्जेक्ट्स में दे सकते हो, अगर 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया तो। बट आपके मार्कशीट में भी कंपार्ट लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट में फेल हो और आपके मार्कशीट में एसेंशियल रिपीट आया और आप सोच रहे हो कि मैं कंपार्टमेंट में दे पाऊँगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास विकास प्रताप सिंह है। ही इज़ आस्किंग, सर मैं 2022 में पास हो गया था बट फिजिक्स में आरटी था, अब फिर से आ गई है और रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, क्या मैं फिर से दे सकता हूँ? अगर आपने फिजिक्स का एग्ज़ाम इस बार दिया था और ऑलरेडी पास थे 6 सब्जेक्ट की वजह से, तो अब आपके पास जो है इम्प्रूवमेंट का मार्कशीट, क्योंकि एग्ज़ाम तो इम्प्रूवमेंट में था क्योंकि ऑलरेडी पास थे, तो आप इम्प्रूवमेंट में अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब आपके पास सीबीएसई के साथ कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपके पास है एनआईएस का ऑप्शन, जिसमें आप फिजिक्स के लिए केवल अपीयर हो सकते हो, अगर आपको इन फ्यूचर को जो कोर्सेज लेने हैं उसमें साइंस की ज़रूरत है तो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आपको पूरा गाइडेंस दे रहे हैं। आप जो है डायरेक्टली जो हम लोग के सर्विसेज है उसमें ज्वाइन कर सकते हो या ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वेरी सुन हम लोग आप लोग के लिए पूरा डिटेल्स बता देंगे कि कैसे कैसे करना है। पार्थ शर्मा ने कह रहे हैं, सर मैंने 99 पे किया और कोई कॉल नहीं आ रहा है। सर मैंने 99 पे किया, कोई कॉल नहीं आ रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको अभी तक कॉल नहीं रिसीव हुआ। और ऑलमोस्ट जो है 99 से ज्वाइन करने वाले हमारे पास 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट बिलीव मी, कोई भी ऐसा डिले नहीं होगा आपका कि जिससे कि आपके कैरियर पे सवाल उठे, ठीक है। हम लोग आपको कॉल करेंगे, पर्सनली गाइड करेंगे आपको, ठीक है। और आप बेझिझक आपके सारे क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो। वो आज में हो सकता है, हम लोग रात में काफ़ी अभी भी टीम आपको कॉल्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको कॉल आ सकते हैं, या अगर थोड़ा सा डिले होता रहे, क्योंकि आज आप लोग का जो है जितने क्वेरीज हैं उसके लिए हम लोग हमेशा के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपके जो है कॉल्स आज आज में आ जाएगा या कल मॉर्निंग में 10 बजे तक आ जाएगा, इन केस अगर आपका छूटता है तो। मतलब हम लोग लेट नाइट भी कॉल नहीं कर सकते ना, लाइक आफ्टर 11 PM। तो उस समय मतलब जो स्टूडेंट्स का वो रहेगा उनको हम लोग वो करेंगे, प्लानिंग एंड उनके ग्रुप को सेट करना, तो आप लोग के ग्रुप सेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एनआईओएस के थ्रू जाना चाहते हो तो हम लोग हर एक चीज़ें उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके इनरोलमेंट से लेके कोर्सेज से लेके सब चीज़ें प्रिपरेशंस, और 100% गारंटेड लेके चलेंगे कि आपको पास करेंगे। तो इस इन केस अगर आपको लगता है कि मैं जो है सारे सब्जेक्ट्स में मेरा आरटी आया है, मतलब 2-3 में आरटी है या एसेंशियल रिपीट लिखा है, बट मैं साल ख़राब नहीं करना चाहता, तो आप एनआईओएस के साथ इनरोल कर सकते हो। उसमें फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, आप उसके थ्रू कर लो, और उसमें हम लोग सारा चीज़ें आपको गाइड करेंगे, मतलब आपके कैसे इनरोलमेंट होगा, कैसे क्या चीज़ें करना है, हर एक चीज़ है, ठीक है। तो आप में से मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सुबह से व्हाट्सएप पे 4000 प्लस मैसेजेस रिसीव कर चुके हैं। हमारा फ़ोन जो है चार्जिंग पे लगा है और उसके बाद से जो है गर्म हो रहा है। 3-4 लैपटॉप में हम लोगों ने लॉगिन कर रखा है जिससे कि रिप्लाई आता रहे आप लोग को। बट आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि लाइक मैंने रिप्लाई किया एंड आया नहीं, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबको हम रिप्लाई करते हैं, इवन तो जो इंस्टाग्राम पे आज की क्वेरीज हैं वो हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाए, बट वहाँ पे भी करेंगे। तो प्रायोरिटी इज़ ऑन व्हाट्सअप, देन इंस्टाग्राम, और फिर जो मतलब में मोस्ट प्रायोरिटी तो हम लोग का वो है जो स्टूडेंट्स ने ओबियसली पे किया हमें, एंड उनका हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि आपका ज़्यादा अर्जेंट है। तो जो कोर्सेज़ में इनरोल हुए हैं आपके साथ सबसे पहला क्वेरी है, जो 99 पे किया था आपने उसके साथ सबसे पहले क्वेरी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, आपके क्वेरीज़ को आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि कैसे कैसे करना है। एंड जो भी स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप कर रखा है या ग्रुप में आप ज्वाइन हो, आप लोग को भी है, मतलब प्रायोरिटी सबका है, सबके लिए हमारी टीम बैठे हुए हैं, तो आपको करते रहेंगे, ठीक है। अब आपकी क्वेरीज ले लेते हैं। रुद्र पूछ रहे हैं, ओके रुद्र राहुल, सर बोर्ड रिजल्ट में मार्क कैसे कैलकुलेट करने हैं, बेस्ट 5 और सब
ये बता दो, ठीक है। तो जैसे बोर्ड अगर आपके 6 सब्जेक्ट है और बोर्ड का आप मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका मेन सब्जेक्ट्स होना चाहिए। अब आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, पीसीएम वाला है तो पीसीएम भी यूज़ करना है, ये 4 का मार्क्स तो यूज़ ही करना है। और अब टॉप 5 अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आपके 2 सब्जेक्ट्स थे उसमें से कोई एक उठा सकते हो जो ज़्यादा मार्क्स है। तो इस तरीके से, हालांकि ये जो है प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, तो काफ़ी लोग जो है इसको दूसरे तरीके से भी वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आप दूसरा तरीका क्या रहता है आपका कैलकुलेट करने का, कि आप जो है जो सबसे ज़्यादा जिसमें भी मार्क्स है, लाइक इंग्लिश में अगर आपका ज़्यादा मार्क्स है और फिजिक्स में सबसे कम है, तो फिजिक्स को आप छोड़ देते हो एंड देन बाकी का कैलकुलेट कर लेते हो। तो इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है। ओके, एंड देन अमन बेस्ट पूछ रहे हैं, सर एसेंशियल रिपीट आ गया है। डोंट वरी गाइस, अगर एसेंशियल रिपीट आया प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप, हम लोग आपके साथ हैं एंड वी आर विद यू। नॉट फॉर कि हम लोग को आपको वो करना है, लाइक किसी तरीके से आपको परेशान करना है या किसी तरीके से मतलब आपके जो है पेन में और एक्स्ट्रा वो करना है। हम आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम ऑप्शंस बता रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। आपको और आपको कंपार्टमेंट है, जस्ट 1 महीने में पेपर हो रहा है, कंपार्टमेंट एग्जाम दे के क्लियर करो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा झेलना है इस चीज़ को या आप कभी क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपका इम्प्रूवमेंट है, आप समझो अब बात को, अगर आपका इंप्रूवमेंट देना है, जैसे लाइक आपने जेई दिया था 99%, ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी हम लोगों ने क्वेरी देखा 98% तक आए हैं। बोर्ड के इस बार टफनेस की वजह से उनके रिजल्ट्स में 70% के आसपास आ गया, 75 नहीं पहुंच पाया। और जेई के आईआईटी में एलिजिबल होने के लिए 75 प्लस होना चाहिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। तो उसमें आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट से कंप्लीट हो पा रहे तो एक का दो, अगर आपका ज़्यादा में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको बेझिझक 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस के साथ या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी कोर्सेज़ के लिए जा सकते हो, तो आप उसके लिए जा सकते हो। बट अगर आप स्पेसिफिकली आईआईटी के लिए या एनआईटी के लिए प्लान कर रखा है तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और उसमें जो भी चीज़ें अवेलेबल रहता है, लाइक एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना तो 1 महीने में दे सकते हो। अगर 2-3 में देना है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स या 5 में देना है, जैसे बीट सेट का अगर काउंसलिंग आप कराते हो तो बीट सेट में आपको 5 सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट देना पड़ता है, वो आपका नेक्स्ट ईयर प्लान होगा, ठीक है। तो 1 साल का गैप लेना पड़ेगा उसमें। इसमें 1 साल का गैप ऐसा नहीं होता कि लॉस होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 साल का गैप लेते हैं, जेई की मतलब खूब अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके, एंड देन उसके बाद से जो है वो मतलब अपना क्लियर भी करते हैं, इंप्रूवमेंट भी कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद से अपना वो भी करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, आपका इंप्रूवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा एंड साथ साथ आपका जेई क्लियर भी हो जाएगा, अगर इन केस आपका नंबर कम है तो। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं आप लोग के। एंड रियली सॉरी अगर आपके कोई क्वेरीज मिस हो रहा होगा मुझे तो। प्रजीत पूछ रहे हैं, सर अगर एसेंशियल रिपीट आया है पीसीएम में और ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो क्या उसके टीएमए पे पीई दोनों के सारे चैप्टर्स आएंगे एग्ज़ाम में? नहीं, अगर आपका एसेंशियल रिपीट आया है और आप एनआईएस के थ्रू एग्ज़ाम देने के लिए प्लान कर रहे हो तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग सारा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके कैसे कैसे सिलेबस रहते हैं एनआईएस में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पोर्शन 11th का पूछता है एंड थोड़ा पोर्शन 12th का रिमूव भी करता है, ठीक है। तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जाते हो तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो है जो भी चीज़ें हैं जस्ट लाइक कि आपका एसेंशियल रिपीट है और आप एनआईएस के थ्रू जाना चाह रहे हो तो आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं देने पड़ते ऑन डिमांड में, ठीक है। और आप उसमें जो है जून में ही पेपर हो रहे हैं, 1 महीने में एनआईएस का पेपर होना है, स्टार्ट हो रहा है, इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिए या जो 99 वाला है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, बाकी के डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कि कैसे कैसे आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है तो आपका जो आपका एडमिट कार्ड है, आपका आधार कार्ड, ये दोनों मैंडेटरी है रखना। अगर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए इस बीच तो आप दूसरी जगह पे जाके इंप्रूवमेंट एग्जाम अपना दे सकते हो, ठीक है। एंड इन केस अगर आपको एनआईएस के थ्रू देना है तो एनआईएस का जो एग्ज़ाम होता है वो केवल केंद्रीय विद्यालय में होता है, रेप्यूटेड मतलब जो शहर है वहीं पे होता है, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय केवीएस में, तो वो अगर आपके आसपास में केवीएस है तो वहाँ पे पेपर आपके हो जाएंगे ऑन डिमांड का, तो वहाँ के लिए आप इनरोल करा सकते हो। एंड देन हम लोग के पास काफ़ी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो ओके एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है कोर्सेज में इनरोल कर लिया है।
तो उसके लिए भी एंड थैंक यू सो मच फॉर द बिलीव यू आर हैविंग ऑन अस। और प्रॉपरली हम लोग आपको हर एक चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे क्या चीज़ें, लाइक कितने सारे क्वेरीज हैं। तो हम लोग आपको ये नहीं है कि हम लोग आपको किसी तरीके से आपका मिस करने वाले हैं। आपका जैसे जैसे आप पे करते हो तो आपको भी इन्वॉइस जाते हैं और हमारे पास भी नोटिफिकेशन आता है कि दिस इज स्टूडेंट हैज़ एनरोल्ड विद अस, और उसमें आपका नाम एंड नंबर सेव रहता है हमारे पास। तो हम लोग वापस से आपको कॉल करके एंड कोर्स में इनरोल कर लेते हैं। तो बेझिझक आप पे कर सकते हो। एंड आपको अगर किसी तरीके का सिक्योरिटी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, जैसे कि हमारी टीम जो है ऑफलाइन में भी रजिस्टर कर ले आपको, ठीक है। सो सर मेरा बायो में आरटी लग गया है, तो क्या बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, अगर आपका बायो में आरटी लगा है तो आप बी फार्मा में एडमिशन लेने नहीं ले सकते। अभी बायो का पहले कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर करें। इवन प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा आपको, बट उसके लिए जाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोविजनल एडमिशन में आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है फाइनली, ठीक है। तो क्योंकि अगर क्लियर नहीं हुआ कंपार्टमेंट तो आपके फीस वहाँ पे डूब जाता है, जो लाखों रुपये आप पे करते हो उधर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास पार्थ के तरफ से। एंड दिस इज़ पार्थ शर्मा। सर मेरे को 3 सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट देना है, प्लीज़ गाइड क्या करूं? जेई के लिए मेरे को 3 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देना है। ओके, अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को अगर 3 सब्जेक्ट्स का आपको इम्प्रूवमेंट देना है, 2 या 3 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट का या सारे सब्जेक्ट्स का, तो आपको जो है 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। अगर जेई के लिए आप स्पेसिफिकली इम्प्रूवमेंट लेना चाहते हो तो आप सीबीएसई के साथ ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको किसी और बोर्ड में स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स का फॉर्म अभी कुछ दिन में आ जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, सॉरी। तो आप जो है रजिस्टर कर सकते हो उसके लिए, एंड हम लोग उसमें आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ओके, यासी तिवारी पूछ रही हैं 99 कहाँ ज्वाइन होना है? तो अगर 99 आप ज्वाइन नहीं हुए थे अभी तक, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे हमने पिन कर रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डोन विनर नाम से एक री एग्ज़ाम्स के लिए ग्रुप के वहाँ पे आपको लिंक भी है। एंड उसके बाद से वहाँ पे doneWinner.in करके वेबसाइट है, जैसे अपना चैनल का नाम है डोन विनर, वैसे ही वेबसाइट का नाम है doneWinner.in। तो आप वहाँ पे जाके 99 ज्वाइन का ऑप्शन आता है डायरेक्टली ऊपर, उस पर ज्वाइन करोगे तो आप हमारे साथ इनरोल हो जाते हो। फिर हम आपको प्रॉपरली आप आगे के लिए गाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आरटी है अगर आप लोग का, जस्ट लाइक कि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स की आरटियाँ हैं केवल एक सब्जेक्ट्स में। मतलब अभी जो सीबीएसई के डाटा हमें मिले थे तो उसमें लाखों स्टूडेंट्स का आ रहा था, क्लास 10th एंड क्लास 12 किसी भी क्लास में आप। तो आप लोग के लिए सीबीएसई हर साल जो है एक और एग्ज़ाम्स कराते हैं 1 महीने में, ठीक है। और इसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें हम गाइड कर रहे हैं। कैसे क्या चीज़ होगा, अगर आपको इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट का देना है तो कितना दिन लगते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे कैसे इनरोल करना है, कहाँ पे आपको अप्रोच करने पड़ते हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ जाते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस कंपार्टमेंट में पूछे जाते हैं, पास होने के कितने चांसेस है, सभी चीज़ें हम लोग आपको पर्सनली गाइड करते हैं। जस्ट लाइक कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग का जूम कॉल्स भी होते हैं कई बार। तो जूम कॉल्स में आप लोग भी पूछ सकते हो क्वेरीज को, वो आप लोग हमारे उसमें देखोगे ना जो चैनल्स पे, तो 1-2 हमने लिंक भी दे रखे हैं जिसमें हम लोग डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड अभी हम लोग ऑलमोस्ट 220 आसपास स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स भी अवेयर हो जाएं कि उनको प्रॉब्लम नहीं लेना है। यू नो लाइक ये एक डिप्रेशन का फेज होता है। हम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे को हम कितना भी समझा रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब वो पेरेंट्स बच्चे को समझा रहे होते हैं कि बेटा भी परेशान नहीं होना है, आरटी आ गया तो हमारे पास ऑप्शन है, हम वापस से पेपर दे देंगे। मतलब हमसे भी पेरेंट्स बात कर लिए होते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी परेशान रहते हैं कि
सर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोग को आप अपने आप से हिम्मत नहीं तोड़ना है, बहुत सारा चीज़ें हैं, आपको मैंने बताया कि लाइक आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, दूसरे बोर्ड में स्विच कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचो कि आपके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आप किसी भी के थ्रू जा सकते हो, आप एनआईएस में स्विच कर लो, स्टेट बोर्ड में स्विच कर लो, बट आपके दिमाग में 1% भी ये नहीं आना चाहिए कि अब कैरियर यहाँ से खत्म हो रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने सीबीएसई प्राइवेट में थे और 1 साल बाद जो आप लोग का जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब तक ले आए। मतलब ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, इवन दो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें देख भी रहे होंगे, आप अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लोग को पता होगा, जस्ट लाइक कि हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया था ये डिटेल्स कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं कैसे कैसे हमारे साथ इनरोल थे, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना, वो सभी चीज़ें हमारा है। इवन दो हम लोग फॉरेन स्टडीज़ के लिए भी गाइड करते हैं, तो आपका सीबीएसई प्राइवेट हो रहे हो इट डजेंट मीन्स कि आपका जो है अब कोई दूसरे नज़रिए से लोग देखेंगे। सबका वैल्यू सेम है। आपका जो आगे का ग्रोथ है वो ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता कि आप कितने कैपेबल हो, क्या काम कर सकते हो। अगर आपका अभी जो भी चीज़ें हैं, लाइक अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका कंपार्टमेंट आ गया था, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप इसके जस्ट बाद जो है, इसके जस्ट बाद आपके पास ये अवेलेबिलिटी है कि आप जो है दूसरे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स वापस से दे दो। आप इसके बाद से आपके स्किल्स पे काम कर सकते हो और उस पर से जाके और भी ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हो। अगर कोई टॉप भी कर चुका है तो उसका ये नहीं है कि वो टॉप कर चुका है या उसने पास कर लिया है तो वो आपसे आगे लाइफ में निकल जाएगा। ये भी हम नहीं कह सकते कि वो नहीं निकलेगा, ये आपके ऊपर की हार्ड वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग है, या आपका पैशन किधर है, या आप क्या पैशन को फॉलो कर रहे हो और किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो अपने आप को, वो भी चीज़ें डिपेंड करता है। तो अभी अगर आपका लग रहा होगा ना कि आज का दिन बहुत ही ब्लैक है, आज का ब्लैक नाइट है, या मैं सपने में सो नहीं पाऊँगा या कुछ भी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? हम लोग हर एक चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब मैं ना सच में कई बार डर जाता हूँ, जो बच्चे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हमें क्वेरी करते हो ना कि भैया मेरे साथ ये इशू है, या सर ये कैसे करें? तो लाइक जो आप लोग के फ़ियर्स होते हैं ना, ये नहीं समझ पाता हूँ आप लोग को ये चीज़ें बताता कौन है कि लाइक अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। मैं मतलब ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स को हमने कंप्लीट कराया ना, जो मतलब कई बार उनके लिखने का तरीका भी ठीक नहीं था। मतलब अगर आपको लिखना भी नहीं आता है, तो भी हम ऐसी चीज़ें बता देते हैं, ऐसी चीज़ें रटवा देते हैं कि आप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, जस्ट लाइक कि संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं ना कि आपको बस एक बार अंदर से बोलना है कि आसान है, मैं फेल हो गया, आसान है, आगे कर लूँगा मैं, ठीक है? तो हो जाएगा। अगर आपका कंपार्टमेंट है, तो जो मैंने लिंक एक यहाँ पे पिन किया था, उसके थ्रू कंपार्टमेंट वाला कोर्स में एनरोल कर लीजिए। कोर्स का फ़ीस केवल 499 है। आपका 1 महीने तक लगातार, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक जो भी सब्जेक्ट्स है आपका, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर टीचर आपको डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ाएँगे, एंड उसमें आपका जो भी क्वेरीज़ होता है, मतलब वो आपको वही चीज़ें पढ़ाएँगे पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएँ होंगी, वो आपको रटा देंगे। बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको लिख के पीडीएफ्स भेजेंगे कि ये चीज़ें, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, लिख लो। पॉइंट्स के टर्म्स में लिख के देंगे, जो एग्जामिनर्स को जो पसंद है वो चीज़ें आपको दी जाएगी, ठीक है? तो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हो। अगर आपको इम्प्रूवमेंट के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का भी लिंक हमने दे रखा है, मतलब सारे सब्जेक्ट से इम्प्रूवमेंट दे रहे हो या 2-3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, जो कि लास्ट टाइम हम लोग उसके लिए 5000 चार्ज कर रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी फीस कम कर रखा है। आपके कैसे कंपार्टमेंट एग्जाम्स के इनरोल करना है, ऑनलाइन कैसे करना होता है, एडमिट कार्ड कैसे आएगा, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे। देयर इज़ नथिंग कि आपको परेशान होना है। अगर आपको साल बचाना है, लाइक अगर आपने काफ़ी सोच लिया है कि नहीं मेरे को जो है साल वेस्ट नहीं करने, तो आप जो है इसी बार एनआईओएस का जो पेपर दे सकते हो। जून में आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो इसमें आप एनरोल कर लो। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 15th ऑफ मई से, तो उसके बाद से हम आपको प्रॉपर्ली उसके हिसाब से गाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। जो हमने यहाँ पे आपको पिन कर रखा है, यहाँ पे आपको ग्रुप के भी लिंक आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। वो बस हमने हाइड कर रखा है सो डैट कि एक दूसरे की प्राइवेसी लीक ना हो। बट आप लोग को आप वापस में चैट करने का भी ऑप्शन देंगे जब हम लोग लाइव आएंगे, तो ठीक है, आप वापस वहाँ पे बातचीत कर सकते हो। अब हम लोग जो है ऑलमोस्ट देख कम से कम मैं आप लोग के आधे घंटे तक क्वेरीज ले लेता हूँ, एंड देन अगर आप फिर भी कुछ रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग। अगर लाइक करते हो तो आपका क्या होता है कि जो बाकी के स्टूडेंट्स आपके जैसे हैं उनके पास ये वीडियो रीच होगा, एंड वो भी स्टूडेंट समझ पाएंगे कि उनके पास ऑप्शंस है।
किसी को भी इस समय लाइक जो डिप्रेशन का फेज़ आता है ना इस समय, तो वो चीज़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम लोग सीबीएसई प्राइवेट, आप लोग का रिपीट री एग्ज़ाम्स के लिए सीबीएसई में कैसे करने, ये सारा चीज़ बताते हैं। इवन तो कॉलेज काउंसलिंग के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं, तो आपको कहीं से भी कुछ भी परेशान नहीं होना है। एंड थैंक्स फॉर 200 लाइक्स। ओके, समृद्धि पूछ रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा नेक्स्ट ईयर, 2 सब्जेक्ट में आरटी एसेंशियल रिपीट आया है तो? हाँ, अगर आपका एसेंशियल रिपीट है तो अगले साल आपको सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर यही चीज़ आप एनआईएएस के थ्रू करना चाहते हो, अगर 2 सब्जेक्ट में एसेंशियल रिपीट है, तो आप 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो एनआईएएस में। इसे हम लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि लाइक आप जो है टीओसी कर रहे हो, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट एनआईएएस में। तो मार्क्स को क्रेडिट करा के उधर जो हम लोग प्रॉपर्ली आपको करा देते हैं आपकी मार्कशीट के बेसिस पे। एंड मार्क्स क्रेडिट करने के बाद से उधर जो आपका एनआईएएस में मार्क्स क्रेडिट हो गया 2 सब्जेक्ट जिसमें पास थे, फिर बाकी का जो सब्जेक्ट्स था आपका, ठीक है, उसके बेसिस पे बाकी के सब्जेक्ट्स का बस पेपर देना होता है। जस्ट लाइक कि 5 आपके पास सब्जेक्ट थे, एनआईएएस अलाउ करता है कि अगर आप 2 में पास हैं या 1 में पास है, तो 1 में पास है तो 1 मार्क्स को सब ट्रांसफ़र करो, 2 में पास है तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को ट्रांसफ़र करो, ठीक है। लेकिन 3 का सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर होना पड़ता है, 3 एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे आप जो है 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स के लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें काफ़ी फ़ीस कम लगता है, तो हम लोग प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं। तो आप लोग के बीच में ऑलरेडी नंबर हमारा शेयर्ड है, या आप ज्वाइन कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे ज्वाइन का लिंक दिया है। इसमें काफ़ी कम फ़ीस लगता है। आपको कहीं पे भी किसी के साथ कुछ भी, मतलब किसी के साथ कोई ट्रांज़ैक्शन जब तक बिलीव ना हो तब तक नहीं शेयर करना। इवन तो अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स को बात करनी है, तो हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी अवेलेबल होंगे आपके लिए, जो है डायरेक्टली आप ऑन कॉल्स बात कर सकते हो। एंड आपको जो है जब तक आपका पूरा जो भी क्वेरीज़ हैं वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ, सारे क्वेरीज़ आपके सॉल्व नहीं होते, तब तक आप किसी को भी ट्रांजैक्शंस नहीं करो, ठीक है। एंड किसी भी तरीके का क्वेरीज आ रहा है, लाइक अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो आप जो है बेझिझक उस ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जैसे हमने बताया कि आपके पास एनआईएस का ऑप्शन है, अगर एसेंशियल रिपीट आ गया है और आप जो है 2 सब्जेक्ट में काफ़ी हाई मार्क्स लेके आए और 3 सब्जेक्ट्स में आपका हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या किसी वजह से फेल हो गए थे, तो आप एनआईएस में स्विच करके इसी साल केवल वो 3 सब्जेक्ट्स का पेपर देके पास कर सकते हो। लेकिन अभी वही सीबीएसई का दोगे तो आपको अगले साल देना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट्स का देना पड़ेगा, ठीक है। तो साल बचाना है तो एनआईएस इज़ बेटर, और एनआईएस के लिए हम लोग एनरोलमेंट करा रहे हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सअप करके एनआईएस के लिए क्वेरी ले सकते हो। और हम लोग आज में आप लोग के ग्रुप जो हमने बना रखा है, जो आपको यहाँ पे पिन है, इस ग्रुप में हम लोग आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आप जो है डायरेक्टली वो कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ, और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब ऑलरेडी वहाँ पे जो है 2000 के प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग को अगर ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे स्टूडेंट शायद नहीं है, तो यू कैन थिंक कि अगर हमारे पास ज्वाइंट केवल करने वाले मतलब 99 पे करने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी हमारा स्टॉक खत्म हो गया था। हमने सोचा था 100 केवल स्टूडेंट ज्वाइन करें, बट वो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो लाइक आप वो कर सकते हो, ठीक है। हम लोग सारा चीज़ें उसमें आपको करेंगे, उसमें आपका गाइडेंस देंगे। अब हम लोग आधे घंटे तक क्वेरी लेते हैं, देन आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हो डोन विनर ज्वाइन किया बट अभी कॉल रिसीव नहीं हुआ, कॉल नहीं आया आपको, ठीक है। देखिए, अगर आपने डोन विनर में ज्वाइन किया हुआ है, जो हमने वो किया था आपका, तो ज्वाइन करने के बाद से आपको जो लिंक यहाँ पे दिया है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हो वेबसाइट पे जाके donewinner.in से, तो आपको जो कॉल्स तो आएंगे ही आएंगे, वो थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि बहुत सारे, मैंने बताया कि बहुत सारे कॉल्स आएंगे क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स आ चुके हैं सभी। वो हमारे पास सभी जो है ना, आप जैसे आप लोग जब पे करते हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया कि यू हैव ज्वाइंट एट डोन विनर, वैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स का जो आप फ़ोन नंबर डालते हो ना वहाँ ज्वाइन करने के लिए, वो फ़ोन नंबर आ जाता है, आपके नाम आ जाते हैं, और फिर उस नाम के बेसिस पे और फ़ोन नंबर के बेसिस पे हम लोग जब तक ट्राई करते रहते हैं आपको, जब तक आप कॉल रिसीव ना कर लो, मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आपको मिस कर रहे हैं हम लोग, कहीं से स्किप हो गया आपका, ठीक है। सब चीज़ें हम लोग अवेलेबल हैं आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एंड देन हमारे पास लक्ष्मी गुप्ता का कॉल मैसेज है, सर आई एम पास्ड इन क्लास 12th विद पीसीबी, कैन आई गो आईआईटी इफ़ आई टेक ऑन डिमांड एग्जाम्स एंड टेक मैथ ओनली, देन आई एम एलिजिबल फॉर जेई मेंस एंड एडवांस गो आईआईटी। ओके, अगर आप जो है, अगर आपने जो है पीसीबी से पास कर रखा है, तो आप केवल मैथ्स का एडिशनल सब्जेक्ट आप सीबीएसई से भी दे सकते हो,
या एनआईएस से दे सकते हो और देखिए आप जे मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, मतलब आप बीटेक कर सकते हो। ओके देन हमारे पास है राज वर्मा। इन्होंने पूछा सर मेरा बीएसटी एंड अकाउंट्स में आरटी आया है, तो क्या करूं, ज्वाइन एनआईएस ज्वाइन करूं या कंपार्टमेंट हेतु? देखिए अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में आपका आरटी आया है तो आपको बेटर यही होगा कि आप एनआईएस के थ्रू जाएं, क्योंकि सीबीएसई के साथ अगले साल ऑप्शन मिलेगा वो कंपार्टमेंट का नहीं मिलेगा, एसेंशियल रिपीट, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स का वापस से पेपर देना पड़ेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे स्टैन ऑफिशियल पूछा है सर मेरा एक सब्जेक्ट में आरटी है अकाउंट्स में, तो कैसे फॉर्म फिल करूँ? मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे सिंपली एक कोर्स हमने वो किया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे एप्लीकेशन होगा वो सब चीज़ें हम गाइड करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके कोर्सेज है वो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, सभी चीज़ आपको प्रोवाइडेड होगा। एक स्टूडेंट्स कह रहे हैं ग्रुप डजेंट एग्जिस्ट, सॉरी ग्रुप यहाँ पे हमने लिंक में प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्रुप अवेलेबल है, अभी भी चल रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से हर पल ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक आप ज्वाइन कर सकते हो। देयर इज़ ऑलमोस्ट हमारे पास जो है काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, 2000 प्लस स्टूडेंट्स केवल सीबीएसई वाले ग्रुप में। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, आप लोग को डायरेक्ट वहाँ से आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को वहाँ पे डिटेल्स मिलता रहेगा। ओके आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आप वो करोगे, तो जिसके थ्रू आप वो कर सको। जैसे मैंने यहाँ पे आपका वो खोल रखा है लैपटॉप, ठीक है, तो होपिंग डेट आपको वो आ रहा होगा स्क्रीन। तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे जब डून विनर पे आओगे ना तो यहाँ पे सीबीएसई प्राइवेट लिखा है, ठीक है। ये सीबीएसई प्राइवेट पे जब क्लिक करोगे तो आपको नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपका सीबीएसई कंपार्टमेंट है या आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स केवल एक सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको अगर किसी तरीके से लगता है कि नहीं, ये पहले हम लोग 2000 का ऑलमोस्ट दे रहे थे लास्ट ईयर, बट अभी 499 का है केवल, तो आपका जो पैसा है वो भी वापस हो जाएगा। तो आप यहाँ से सिंपली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका जो है एसेंशियल रिपीट आ गया है या आपका जो है इम्प्रूवमेंट सारे सब्जेक्ट्स में दे रहे हो या 2-3 सब्जेक्ट में दे रहे हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो कि पहले हम लोग 5000 में लास्ट ईयर वो किया था, जिसमें 1 साल तक हमने गाइड किया था, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हम अफोर्डेबल होना रखना चाहते हैं जिससे कि आप आसानी से यहाँ पे इनरोल कर सको, ठीक है। और बेझिझक आप ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग पूरा आपको गाइड करेंगे, पूरी तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप इनरोल करके कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बस क्वेरी लेना है एंड ज्वाइन करने के ऑप्शंस कहाँ पे है, तो ये ज्वाइन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो या यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके कर सकते हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ज्वाइन पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। जैसे मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमारा जो है सोल्ड आउट हो गया था ये, तो अभी जो है हमारे पास वापस से ये चल रहा है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डोन विनर है और यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड कर रहे हैं। तो ये वेबसाइट्स पे आप जाना बिल्कुल नहीं भूलना और यहाँ से आपको हर एक चीज़ें प्रोवाइडेड रहेगा, ठीक है। ऑल्सो किसी तरीके का और भी क्वेरीज आ रहे हैं तो हम लोग हैं आपके साथ। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग का सपोर्ट जिस तरीके से हमें मिलता है, बट इस जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हो उसी तरीके से हम भी आपके साथ हैं। मतलब आपको प्रॉपरली चीज़ें जो आपको मैंने बताया था ना कि हम लोग उंगली पकड़ के आपका लेके चलेंगे, आपको जो भी आपका एग्ज़ाम्स है वो कंप्लीट कराएंगे, तो उसी तरीके से। एंड वी आर टोटली कमिटेड टू इट। ओके, इसमें से मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। ओके, अमित पूछ रहे हैं ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, इज़ दिस लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हो क्या ये? मैंने मतलब मुझे लगा कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स तो ज्वाइन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास हर पल ज्वाइनिंग का वो आ रहा है, कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है।
जस्ट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ। नहीं नहीं, ग्रुप चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये ग्रुप अवेलेबल है दोनों, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मैं आप लोग के कुछ और क्वेरीज लेता हूँ। गौरव वर्मा पूछ रहे हैं, सर कंपार्टमेंट के बाद और दूसरे सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपका कंपार्टमेंट आया हुआ है अभी, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में वापस से पेपर दे सकते हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। वो ऑप्शंस हैं आपके पास। देन रियान शर्मा पूछ रहे हैं कि सर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, 75% आ जाए तो क्या इसी ईयर आईआईटी में मिल जाएगा? हाँ, अगर आपका इस बार 74 या 73 आया है और आपका किसी एक सब्जेक्ट्स में आपका कंपार्टमेंट है या आपका इम्प्रूवमेंट आया है, तो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप इस बार ही कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट जो भी है आपका वो क्लियर कर लेते हो और आप आईआईटी में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, एडवांस का फॉर्म फिल किया होगा और एडवांस आपका कंप्लीट हो जाता है, तो अगर टाइमली रिजल्ट तो टाइमली आ ही जाता है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप जो है वो कर सकते हो, मतलब आप आईआईटी में एडमिशन भी ले सकते हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपने डाला हुआ है तो सभी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो इसी साल। ओके, पल्लवी पांडे पूछ रहे हैं, सर कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म कब तक आएंगे? तो कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म अभी जो है सीबीएसई एक वीक के अंदर रिलीज़ कर देगा एंड सो डेट वी आर आस्किंग कि अगर कोई मिस आउट ना हो जाए तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज में इनरोल अभी कर सकते हो आप लोग। एंड मैं बता दूं आप लोग को कि दिस इज़ ओनली फॉर टुडे ओनली, कल हम लोग इसको वो कर रहे हैं एंड वहाँ पे एक हम लोग थ्रेशोल्ड ले रखा है कि बस जो सबसे पहले 1000 इनरोलमेंट है उनके लिए, एंड उसके बाद से हम लोग थोड़ा प्राइस को हाइक करेंगे। देवेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, सर एनआईएस का एग्ज़ाम कब होगा? एनआईएस का एग्ज़ाम जून से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर तक दे सकते हो, अक्टूबर में भी दे सकते हो, आपको कब इनरोल करने वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो जब आप हमसे गाइड लेते हो तो हम आपके जो भी मार्क्स हैं और जो आपके माइंडसेट है उसको काउंसलिंग करने के बाद से आपके लिए प्रॉपर डिसीजन बनाते हैं कि आपको कब एग्ज़ाम देना बेटर होगा, एंड उसके हिसाब से आपका इनरोलमेंट हम लोग करते हैं। तो प्रॉपर पहले आपका काउंसलिंग होगा, देन आपका इनरोलमेंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप भाग के कूद के किसी भी जगह पे आप जाके वो कर लो, इनरोल कर लो, ठीक है। जैसे ही आप वो कर लोगे, अगर मान लो इनरोल आपका हो गया, तो इशू ये आता है कि अगर आपने इनरोल कर लिया तो फिर आप वापस से फेल हो गए, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार कर लिया है तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर भी होना पड़ेगा अपने आप को कि एक बार तो गलती हो गई या आपका हेल्थ इशू हो, जो भी इशूज़ हो, ठीक है, बट दूसरी बार नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी बार भी वही चीज़ होता है, इट मीन्स कि फिर आप ट्राई नहीं कर रहे हो पढ़ने के लिए, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। फिर वहाँ पे पेरेंट्स जो हम लोग बातचीत होती है ना पेरेंट्स से भी, तो पेरेंट्स खुद से ही कहने लगते हैं कि बच्चे ही नहीं पढ़ रहे। एंड मतलब जब हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं ना, तो मोस्टली जो पेरेंट्स हमसे कहते हैं तो बहुत खुशी होती है कि पेरेंट्स की खुद से चिंता रहती है। ओके सॉरी विकास, व्हाट्सएप ग्रुप में अप्रूवल इसलिए नहीं मिल रहा है ना क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, आपका कम्युनिटी वाले में हमने अप्रूव कर दिया बस। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी स्टूडेंट्स को हमने नहीं लिया है, ठीक है। अगर आपका शुरू में टीम ने ले लिया होगा किसी स्टूडेंट्स को तो वो चीज़ें भी हम लोग धीरे से कम कर देंगे, बट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, कम्युनिटी में आप लोग इनरोल्ड हो रहे हो और वहाँ पे आपका जो है आप किसी एक को देख नहीं पाओगे कि इसमें कौन कौन है, बट वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड दिस इज़ ओनली फॉर प्राइवेसी। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोलमेंट करने लगे हम लोग तो वहाँ पे एक दूसरे का आपके नंबर शेयर हो जाएंगे, फिर वहाँ पे प्राइवेसी लीकेज की डर रहता है, तो उस वजह से, ठीक है। तो हमने वो सेट करके रखा है कि आप लोग एक दूसरे का मतलब वो नहीं देख पाओ। हाँ, बट ये हमारा पर्पज़ नहीं है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाओ। इसके लिए हम लोग जो लाइव मीटिंग्स लेंगे ना, तो उसमें आपको जैसे लाइक अभी यूट्यूब पे मीटिंग चल रहा है, ऐसे जूम क्लासेस में मीटिंग लेते हैं एंड वो बड़ी क्लास में हम लोग वापस से कनेक्ट होंगे एंड वहाँ पे आप माइक पे भी बोल सकते हो, जो भी आपकी शिकायतें हैं हमसे, जो भी चीज़ें हमें इम्प्रूव करने हैं वो सब चीज़ें बता सकते हो। एंड इवन मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ, लाइक आप में से काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हो। सर 2 में कंपार्टमेंट दे सकते हैं क्या आउट ऑफ 5? अगर आपके रिजल्ट में कम एसेंशियल रिपीट लिखा है तो दैट इज़ नॉट कंपार्टमेंट। अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है और 2 सब्जेक्ट में आरटी आ चुका है तो भी आप 2 सब्जेक्ट का दे सकते हो। मोस्टली क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट में आरटी है तो आप 2 में दे सकते हो। रशियन आर्मी पूछ रहे, सर आई एम क्लास 12th स्टूडेंट्स ऑफ 2022 बैच, कैन आई अप्लाई फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स इन 2024
इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स 2023 एंड 24, यस यू कैन डू डैट। आप एडिशनल सब्जेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं होते, तो मेक श्योर कि आपका मैथ्स हो सकता है या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, कार्तिक पूछ रहे हैं, कार्तिक शर्मा पूछ रहे थे, एंड लाइक ये चैट आप लोग के इतने तेज चल रहे हैं ना कि हम लोग सबका ले नहीं पा रहे हैं, तो करते आई एम रियली सॉरी, आपका नाम लेते लेते चैट ऊपर चला गया। ओके, आकाश पूछ रहे हैं, सर क्या एक सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट एंड एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं? नहीं, आपको सबसे पहले कंपार्टमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आप इम्प्रूवमेंट करोगे। तो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट कर लो, देन एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट करोगे, बट वो अगले साल होगा आपका, ठीक है। हर्षित शर्मा पूछ रहे हैं, सर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या करूं? अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में फेल है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, सीबीएसई के साथ आप अगले साल पेपर दे सकते हो, और यहाँ पे कुछ भी मतलब लॉस नहीं है। आपको लग रहा होगा कि 1 साल नुकसान हो जाएगा मेरा, बट ये 1 साल आपको ऐसा नहीं सोचना है कि लाइक हम लोग का जो है इतना में वो रहेगा। जैसे ही आपका ये अगले साल आप कंप्लीट कर लेते हो, या आप बीच में एनआईएस में इनरोल करके आप इसी साल कंप्लीट कर लेते हो, तो भी आपके पास कैरियर ऑप्शंस वो सारे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। थोड़ा देर सही, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इनकेस अगर आपका इस बार जो अगर फेल हुए हो, तो आई एम होपिंग डैट लाइक पेरेंट्स तो गुस्सा करते हैं कई बार, बट काफ़ी पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो बच्चों को बताते भी हैं कि बेटा आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड वी आर ऑल्सो सेइंग, मतलब हमारे पास अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैं, तो उनको हम समझाते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये इशू हो सकता है, और अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आया था या एसेंशियल रिपीट आया तो लाइफ वहाँ पे रुकती नहीं है, देयर इज़ अदर ऑप्शंस टू। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2019, 2018 या 2020 में फेल हुए हैं, और 24 में एग्ज़ाम देने के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बीच में भी ट्राई किया था, शायद उनसे नहीं हो पाया, या किसी किसी रीजन्स की वजह से, फैमिली इकोनॉमिकल स्थिति की वजह से नहीं कर पा रहे थे, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, बट उनका हम लोग आगे एग्ज़ाम्स के लिए प्लान करें। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हमें आते हैं जो होते हैं वर्किंग प्रोफेशंस होते हैं, उनके घर में इकोनॉमिकली कोई संभालने वाला नहीं होता, तो उनके लिए भी हम लोग प्रॉपर गाइड देते हैं। तो वहाँ पे हमें मतलब ये दिखता है कि ये बच्चे मतलब कितना डेडिकेटेड है पढ़ाई को लेके। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये लगता है कि पेरेंट्स ने मेरे को पढ़ने के लिए लगा दिया, बट बिलीव मी ये कुछ वो नहीं रहता। आपको एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि आप चीज़ों को एनालिटिकली सोच पाओ, चीज़ों को समझो कि ये क्यों है। ओके, नाउ निकुल पूछ रहे हैं, सर एनआईएस का एग्ज़ाम कैसे दें? एनआईएस के एग्ज़ाम्स के लिए इनरोलमेंट करना पड़ता है, मतलब आपका प्रॉपर एडमिशन होता है एनआईएस में, एंड एनआईएस का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो आप सिंपली वो 99 वाला donewinner.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको एडमिशन गाइड मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वैसे ऑलरेडी हमने वीडियोज़ में बता रखा है। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लगती है। अगर 12th में आप फेल है, इंटरनेट वाला मार्कशीट चल जाएगा, और आपका जो है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका आधार कार्ड और आपका साइन लगता है, देन आपका इनरोलमेंट डन। उसके बाद से पहले आपसे बातचीत होगी, कहाँ पे कब एग्ज़ाम देना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, वो सभी गाइड करने के बाद से देन आपका एग्ज़ाम्स कराते हैं हम लोग। ओके, एंड देन अनिरुद्ध सिंह पूछ रहे हैं, सर अगर एसेंशियल रिपीट आया है तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं एनआईएस लेते समय, प्लीज़ हेल्प। हाँ, अगर आपका पीसीएम में सब एसेंशियल रिपीट आ गया, मान लो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट्स था, आप उसमें रुक गए हो, तो आप सब्जेक्ट्स अपने चेंज कर सकते हो। आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ जा सकते हो, आप कॉमर्स के साथ जा सकते हो, आप एनआईएस से पेपर वापस से दे सकते हो। सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन रहता है, बट सीबीएसई में आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रियांशु श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, एनआईएस का एग्ज़ाम कैसे दें? एनआईएस के एग्ज़ाम्स का मैंने प्रोसेस बता दिया। इनरोलमेंट ऑनलाइन होता है, वो हम लोग यहाँ से आपके घर, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको घर पे ही रहना है, हम लोग यहाँ से आपका सारा प्रोसेस कर देते हैं ऑनलाइन। उसके बाद से आपको एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड दे देते हैं, एंड देन वो एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड लेके आप एग्ज़ाम हॉल जाते हो, और वहाँ पे आपका पेपर हो जाता है। एग्ज़ाम डेट वगैरह सब हम स्केड्यूल करा के देते हैं आपको, एंड उसके साथ साथ आपका प्रिपरेशंस भी चलता है। क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या चीज़ें एनआईएस में बार बार पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली, क्या गेस्ट पेपर्स हैं, वो सब चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी भी तरीके से मैं मिस कर रहा हूँ आप लोग की क्वेरीज तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।
ओके, अमित पूछ रहे हैं लोडिंग लोडिंग हो रहा है बट ज्वाइन नहीं हो रहा है। एंड रियली सॉरी गाइस, अगर कई बार क्या है ना कि ये आप लोग ने इतनी ज़्यादा वहाँ पे जाके अप्रोच कर रहे हो ना चीज़ों को, तो वेबसाइट भी कई बार थोड़ा लोड धीरे होना शुरू हो जाता है। तो आप हो सकता है ज्वाइन धीरे कर पा रहे हो, बट आप वापस से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, वो वेबसाइट्स अप है, चल रहा है आराम से। ठीक है सर, मैंने 1999 कोर्स इनरोल किया लेकिन कोई अपडेट नहीं। प्रजोत, आपको जो है कॉल आ जाएगा। अगर आज में नहीं रिसीव होता है तो आपको 10 बजे तक कॉल कल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, हमारे पास सारी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी बच्चे इनरोल कर रहे हैं सबके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, और इवन तो किसी तरीके से आपको लगता है कि आपको अप्रोच नहीं हो पाया कल भी, तो आप हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करके जो भी आपने पेमेंट किया है, जो आपको ईमेल आया होगा इनरोलमेंट करते समय आपको ईमेल आता है, तो वो ईमेल हमारे साथ शेयर कर सकते हो, देन हम वो आपका करा देंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना कि आप मतलब 2 बार इनरोल कर लो। ठीक है, केवल एक ही बार इनरोल करना है, क्योंकि आपका एक ही बार आ जाता है, बट आप गलती से हो जाता है कई बार इस तरीके का पेमेंट, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, हमसे आकाश वैरा पूछ रहे हैं, सर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा? देखो, अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा मई चल रहा है, आपको जून पढ़ने का मौका मिलता है, जुलाई में आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए। और कई बार ना बीच में आपका क्वेरी पढ़ते पढ़ते एक और क्वेरी दिख जाता है ना, तो लाइक हम मिस कर दे रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाउ टू चैलेंज, ओके, काफ़ी बच्चों का ये क्वेरी है कि मेरा सीबीएसई में चैलेंज कैसे दे सकता हूँ, मतलब आप वापस से रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, री इवोल्यूशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका जो है आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया था बट आपको जो है प्रॉपर वो नहीं मिला है, मार्क्स नहीं मिला जितना आना चाहिए, तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हो। सॉरी, अगर आपने मिस्टेड, अगर आपको लगता है आपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है बट आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ठीक नहीं है, मतलब लाइक अगर आपको ये लग रहा है कि जस्ट अ मिनट गाइस, ओके एंड देन ओके, लेट्स टेक सम मोर क्वेरीज। सो आई वाज टेलिंग अबाउट कि अगर आपको लग रहा है कि आई एम रियली सॉरी यार, लाइक अगर मैं कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर जा रहा हूँ तो यू नो
आई नो आप लोग कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी, बट मैं बिलीव मी, आपको कुछ भी लग रहा है कि आपका कंपार्टमेंट लग गया या फेल हो गए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ही आपका लास्ट पॉइंट है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। और ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको कोई किसी तरीके की वो दे रहा हूँ, सहानुभूति दे रहा हूँ। ये इस वजह से कि हम लोग लास्ट कई साल से यही काम करते आ रहे हैं, बच्चों को ऐसे ही हम लोगों ने गाइड किया है एंड उनको कंप्लीट करा रहे हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। तनिष पूछ रहे हैं कि सर अगर एक सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आया है तो क्या होगा। अगर आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है तो आपको वापस से 1 महीने में पेपर प्रिपेयर करके देना है। तो अभी से आपका प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दो, एंड बहुत ही जल्दी हम लोग क्लासेस भी आपके ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैंने लिंक यहाँ पे शेयर करके, तो उसके थ्रू इनरोल करके एंड देन आप जो है क्लासेस में इनरोल कर सकते हो। और वहाँ पे हम लोग आपको प्रॉपरली गाइड करने वाले हैं, और केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आपको गाइड किया जाएगा। मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे, क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस कैसे कैसे लिखना है, वो सभी स्टेप्स बताए जाएंगे। ठीक है। आपके एग्जाम से, कंपार्टमेंट एग्जाम से पहले आपके एक छोटा सा टेस्ट भी हम लोग लेंगे, सो डेट कि आपको समझ पाए कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। शायद राइटिंग की वजह से तो ऐसा नहीं होता, काफ़ी स्टूडेंट्स का हम लोग एनालिसिस जो लास्ट ईयर्स में किया है उसमें ये पाया है कि बच्चों के लिखने की जो शैली होती है वो थोड़ा सा सही नहीं होता, एंड इसकी वजह से भी टीचर्स काफ़ी मार्क्स कट कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि आपका होना चाहिए जिस तरीके का, वो नहीं होता है। तो ओके। लक्ष्मी आर्यन साहू पूछ रहे हैं, सर ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगा हम लोग को, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट। सर मेरा 75.4 में जेई के लिए एलिजिबल हूँ। हाँ, अगर आपका 75.4 आ गया है और आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, और आप आईआईटी एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर्स। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपका हो जाएगा, और ओरिजिनल मार्कशीट आपके घर पे कुछ दिनों में आ जाएगा। आयुष पांडे पूछ रहे हैं कि भाई रिजल्ट में फॉल्ट होने की चांसेस होती है क्या। देखिए, कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ें किया जा रहा है वहाँ पे ह्यूमन एरर होता है। ठीक है। तो रिजल्ट्स में फॉल्ट भी होने के चांस है। अगर आपको बिलीव है कि मैंने इस एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आया था, तो आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपकी कॉपी निकलवा सकते हो, फोटो कॉपी निकलवा सकते हो। इसके लिए प्रॉपर हम लोग आपको एक डेडिकेटेड वीडियोस दिखा देंगे जिसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है। एंड प्रॉपरली अगर हमारे थ्रू आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग सपोर्ट, तो आपको जो है हमारे काउंसलर्स डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। आपको वहाँ पे 2 मिनट जाके ज्वाइन कर लेना है, और वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप जो है डायरेक्टली आपकी कॉपी सीबीएसई की फ़ोटो कॉपी निकाल सकते हो। या किसी को आपने फ़ोटो कॉपी देखा और उसमें आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन में तो नंबर ही नहीं मिले हमें, और ये तो एकदम सही, आपने किसी टीचर से भी मैच करा लिया और टीचर ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ इसमें मार्क्स मिलने चाहिए, तो आप उस क्वेश्चंस के लिए केवल पैसे देके रीचेकिंग करा सकते हो। इट डजंट मीन्स कि आपको पूरे कॉपी की रीचेकिंग करानी है, कि मतलब जहाँ पे नंबर आपको ज़्यादा मिल गए हैं वो कटने का डर नहीं रहता। आप केवल उस क्वेश्चन को चेक करा सकते हो जिसमें आपके नंबर बढ़ने चाहिए थे। ओके। मनीष सरदाना पूछ रहे हैं, सर 2 मार्क्स से रह गया, रेवल्यूशंस कराऊं या कंपार्टमेंट दे दूं सर, प्लीज़ रिप्लाई। ओके। मनीषा पूछ रही हैं, तो मनीषा आपको क्या करना है, इसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम भी दे दो, साथ में आप री एवल्यूशंस का भी आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, दोनों के साथ जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि क्या वो केवल एक के साथ जाओगे, बट नेवर टेक रिस्क, क्योंकि री एवल्यूशंस में बहुत ही कम चांस होता है जहाँ पे सीबीएसई का फॉल्ट होता है। ठीक है, वो अपना रेपुटेशन डाउन नहीं करना चाहते, बहुत ही ज़्यादा गैप रहता है जस्ट लाइक कि 10 नंबर तक का, तब सीबीएसई आपको दिखाएगा कि हाँ हमारी गलती थी। बट अगर 2-3 नंबर आपके बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे वो नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, और इस बार ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, बट वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को चुन के दिए गए हैं जो मतलब काफ़ी सब्जेक्ट्स में बस थ्रेशोल्ड थे। तो आप ये सोचोगे भैया आपने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं बट हमें तो मिला ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था, मिले हैं बच्चों को कुछ। एंड देन विवेक पूछ रहे हैं, सर इम्प्रूवमेंट कितनी बार दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आप 2 बार दे सकते हो। एक बार आपका देने का ऑप्शन रहता है कि आप जो है अ, अभी दे दो, 1 महीने में केवल एक सब्जेक्ट का देने का ऑप्शन रहेगा, और इसके बाद जो अगले साल बोर्ड एग्जाम्स के साथ दोगे उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या 2-3 में भी दे सकते हो। बट इस समय 1 महीने में जो पेपर हो रहा है उसमें केवल एक सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। उसके लिए सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और उसके लिए इनरोल करना पड़ेगा आपको। सर हमें एग्जैक्ट कितने सब्जेक्ट्स का के ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपकी क्वेरी समझ नहीं पाया।
अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर मेरे को कितने सब्जेक्ट के ऑप्शंस मिलेंगे कंपार्टमेंट देने के लिए या इम्प्रूवमेंट देने के लिए, तो आप अगर अगले साल के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दे सकते हो। कंपार्टमेंट अभी है तो भी आप सारे सब्जेक्ट का अगले साल पेपर दे सकते हो। अगर इम्प्रूवमेंट अभी देना चाहते हो तो भी आप अगले साल सारे सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। बट अगर आपका कंपार्टमेंट अभी है और आप सोचो कि अगले साल मैं 2-3 का पेपर दे दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। आदित्य राज पूछ रहे हैं सर मैं आपसे बात कैसे कर सकता हूँ? ओके। अब मेरे से हम लोग बात करते ही तो हैं, लाइक अभी भी तो बात ही कर रहे हैं ना हम, मैं आपके साथ ही हूँ। तो लाइक आपको परेशान नहीं होना है। हम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड है, सुबह से मैंने भी काफ़ी कॉल्स बच्चों को किए, काफ़ी पेरेंट्स से बात हुई हमारी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक मेरे से बात कैसे होगी, टीम भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और पर्सनली लाइक जितने भी बच्चों ने इनरोल किया ना 99 पे करके, उनके साथ मैं ही ज़्यादातर कनेक्टेड होता हूँ। और आपको परेशान नहीं होना है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप जो है व्हाट्सअप हमें कर दो एंड वहाँ पे मेंशन कर दे सकते हो कि सैम सर से बात करना है लाइक या शैलेश से बात करना है, तो दे विल आस्क यू कि हाँ मेरे से बात हो जाएगी आपकी। वो मेरा अवेलेबिलिटी देख के वो करा देंगे आपकी बात। देन आपका नेक्स्ट है रश्मि सक्सेना पूछ रहे हैं, आई एम इन क्लास 12th एंड फेल इन 2 सब्जेक्ट्स, कैन आई गिव कंपार्टमेंट प्लीज टेल। ओके, इफ़ यू हैव अपियर्ड फॉर क्लास 10th एग्जाम्स और आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट में है, देन यू कैन अप्लाई फॉर कंपार्टमेंट इन बोथ सब्जेक्ट्स। बट इफ़ यू हैव applied for class 12th and your marks is showing as essential repeat, देन यू हैव टू गो फॉर एसेंशियल रिपीट, मतलब अगले साल आपको जो है एसेंशियल रिपीट के तरीके से सारे सब्जेक्ट्स में वापस से पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप इसी को एनआईएस में स्विच करते हो तो जस्ट 1-2 महीने में पेपर हो रहे हैं, मतलब जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसमें इनरोलमेंट करा सकते हो हमसे। हम उसमें आपको गाइड करेंगे, उसमें जो है केवल 3 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा और जो बाकी में पास हो गए हो उसके मार्क्स ट्रांसफर हो जाएंगे। शुभम सुमित पूछ रहे हैं, सर आई हैव गिवन इम्प्रूवमेंट कैन आई फिल रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन। सर फिर से इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, फिर से इम्प्रूवमेंट नहीं भर सकते हो, बट यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग एंड रीइवैल्यूएशन। अक्षत पूछ रहे हैं हमसे, सॉरी अक्षत योर चैट इज मिस्ड, मैं दिव्यांशु चौधरी का पूछ रहा हूँ, भाई 2 सब्जेक्ट में आरटी आई है, अब क्या करूँ। नथिंग टू वरी अबाउट, अगर आपको लग रहा है कि 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गया है तो हम लोगों ने आप लोग को सपोर्ट करने के लिए ही एसेंशियल रिपीट वाला ऑप्शन खोला हुआ है या इम्प्रूवमेंट के लिए ऑप्शन खोला हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके बाद से हम लोग प्रॉपर्ली आपके एप्लीकेशन से लेके सभी चीज़ों में गाइड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास सिद्धू हैं, वो पूछ रहे हैं, सर एडिशनल सब्जेक्ट में आरटी है तो पेपर देना ज़रूरी है क्या, लेकिन मैं पास हूँ। अगर आप पास हो गए हैं और एडिशनल सब्जेक्ट्स में आपका आरटी है और एडिशनल सब्जेक्ट कोई मेन सब्जेक्ट जैसा है, जैसे लाइक कि मैथ है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो आपको देना चाहिए एडिशनल सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम्स या इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। बट अगर आपका जो है वो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है वो फिजिकल एजुकेशन है या हिंदी है तो आप उसे छोड़ सकते हो, बट हम लोग गाइड यही करते हैं कि आप उसका पेपर देके एंड कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट ना। कुसुम देवी पूछ रही हैं, सर 75% से कम है एनआईएस दो या इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। 75% कम है तो आप एनआईएस नहीं दो, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। वो बेटर ऑप्शन रहेगा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम केवल एक सब्जेक्ट का देना है, ठीक है। बट जो स्टूडेंट्स फेल है, एसेंशियल रिपीट है, हम उनके लिए ज़्यादा रिकमेंड करते हैं एनआईएस से देने के लिए, जिससे कि उनका साल बच सके, आपका ड्रॉप ईयर नहीं होगा फिर उसमें। ओके एंड देन हमारे पास हैं ज्योति सतपार्थ है, सर कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं ना एनआईएस में, प्लीज़ बताएं। आप कॉमर्स में है, ह्यूमैनिटीज़ में है, मैथ साइंस में है, सब लोग आप एनआईएस में कर सकते हो। एनआईएस एक ऐसा बोर्ड है जो आप कह सकते हो कि सीबीएसई का सब डोमेन है। मतलब इसमें एनआईएस में क्या होता है, आपको स्कूलिंग नहीं जाना होता है, मतलब रेगुलर स्कूल नहीं जाते, बस बोर्ड एग्जाम देने जाते हो और मोस्टली केंद्रीय विद्यालय में आपके पेपर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब चीज़ें हम बता देंगे, आपको कैसे इनरोल करना है वो भी। तो इसमें आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपको जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने के बाद से हम इनरोलमेंट आपका करा देंगे, ठीक है। 99 आपको जस्ट पे करके ज्वाइन करना है। वी हैव अ लॉट ऑफ रश, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी, मतलब जस्ट लाइक कि हमें ये नहीं कि आप लोग को हम ये चाहते हैं कि आप पे करते जाओ या वो, हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं उसके बेसिस पे आप पेमेंट भी करो और आपका जो अर्जेंसी है
उसके बेसिस पे आपका जो है हम लोग लिस्ट भी निकाल सकें। तो इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 99 पे कर सकते हो या कोर्सेज़ में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि बाकी स्टूडेंट्स के भी क्वेरीज जो नॉर्मल क्वेरीज होते हैं, जैसे कि मैं पास हो गया हूँ, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूँ, या मेरा रिजल्ट कब आएगा, या क्या मैं एसेंशियल रिपीट हूँ, तो मैं 1 साल का वेट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे अपना एडमिट कार्ड लॉस्ट कर दिया तो रोल नंबर कैसे ले आऊँ, या बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं। तो इस तरह की क्वेरीज में आप वो ना हो जाओ, इसलिए हम वो करते हैं आपको। देन हमारे पास बजरंगबली का वो है क्वेश्चन है, सर मेरे 6 सब्जेक्ट में 72.16 है, बट 5 सब्जेक्ट्स में 69.9 है, बट आई एम IIT एस्पिरेंट्स, तो क्या कितने सब्जेक्ट्स में सर हमें इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए? अगर आप IIT एस्पिरेंट हैं, तो अगर आपका PCM में 75 से कम है, तो आपको PCM को तो कंसीडर करना ही चाहिए, मतलब आपको देने के लिए वापस से एग्ज़ाम, ठीक है? तो वो हम आपको वो करेंगे, रिकमेंड करेंगे। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि आपको आगे जाके बिट सेट देना है या किसी ऐसे कॉलेज का एग्ज़ाम देना है जिसमें पाँचों जो है इम्प्रूवमेंट 75 चाहिए, 75% मार्क्स चाहिए, तो आप पाँचों सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टडी फॉर इट। अगर आपका इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आ गए हैं या फिजिकल में मार्क्स अच्छे आ गए हैं, तो बाकी आप केवल मेन सब्जेक्ट्स का पेपर दे सकते हो। आई एम रियली सॉरी गाइस अगर आपका मैं वो कमेंट मिस कर पा रहा हूँ तो, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबका वो ले लो। एंड गाइज अगर आप लोगों ने जिन्होंने भी आपने वो कर रखा है ना, अभी आप कमेंट करो आपने जो ज्वाइन कर लियो, सो डेट कि मैं आप लोग का अभी से यहाँ से ही लिस्ट निकलवा देता हूँ, एंड देन हम लोग कंप्लीट करेंगे कि आज ही आप लोग से वो करें। आप में से जो भी स्टूडेंट 99 पे करके ज्वाइन किया या कोर्सेज में ज्वाइन किया, तो आप 99 लिख दो या केवल वो नंबर लिख दो, वाट एवर यू हैव पेड, उसके बेसिस पे हम लोग आपको वो कर देंगे, लिस्ट डाउन कर देंगे, एंड देन हम आपको प्रायोरिटी देके कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया एंड यू वांट टू इनरोल, तो हमने एक लिंक दे रखा है ऊपर, आप चैट में पा जाओगे, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। doonwinner.in पे जाना है और वहाँ से आपका हो जाएगा। ओके 99 499, ठीक है, पढ़ने ने किया है, एंड देन 99 499 2999, देन ठीक है 499 2999 99 ओके 99 99, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप डायरेक्टली 99 पे कर सकते हो। ओके 68, ओके 68 मतलब आपने यूट्यूब ज्वाइन किया है। ओके 99 499 3999, ठीक है, यूट्यूब ज्वाइन 99, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप डायरेक्टली जो है doonwinner.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन विल पर्सनली कॉल यू, ठीक है, मैं खुद कॉल करूँगा आप लोग को। एंड उसके बाद से आपने जो भी स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी 99 या 499 पे किया या 2999 वाले कोर्स में इनरोल हुए हो, तो आप लोग को जो है हम लोग पर्सनली कॉल करेंगे, एंड आपके कुछ जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हम आपको एलोकेट कर देंगे, ठीक है। आपके ग्रुप अलग करेंगे, एंड देन उसके बाद से आपको वहाँ से कोर्सेस मिलना शुरू हो जाएगा जो आपके कंपार्टमेंट के लिए है या इम्प्रूवमेंट के लिए, या आप NIS के एडमिशन्स के लिए ज्वाइन कर रखे हो, तो आप लोग को प्रॉपरली गाइड की जाएगी, ठीक है। रश्मि सक्सेना पूछ रहे हैं, सर क्लास 12th में हूँ, 2 सब्जेक्ट्स में RT है, कैन आई गिव कंपार्टमेंट? नहीं, अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में RT है तो आपको एसेंशियल रिपीट मार्कशीट पे है तो आप कंपार्टमेंट नहीं ले सकते, आपको एसेंशियल रिपीट में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको एज अ फेलियर कैंडिडेट मानता है CBSE, और फेलियर कैंडिडेट CBSE फेलियर नहीं लिखता आप लोग के लिए, बट वो ये शो करता है कि आपने जो है एज अ CBSE में अगर 2 सब्जेक्ट में RT आया है तो एसेंशियल रिपीट करने मतलब कि आप वापस से पेपर दे सकते हो। अगर फेलियर लिख देने से ना स्टूडेंट्स के बीच में एक मिसकॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं फेल हो गया, इट मीन्स कि अब मेरी पढ़ाई अब यहाँ से रुक जाएगी। तो वो चीज़ को रोकने के लिए CBSE ने इस तरह का वो लिया है डिसीजन। तो पहले आता था फेल्ड लिख के, लेकिन अब से जो है ये एसेंशियल रिपीट चलता है, मतलब पिछले 2-3 सालों से। अंशु चौहान पूछ रहे, सर मेरे सेम ईयर, ओके जस्ट अ मिनट नाउ, हाँ हर्षित पूछ रहा है, हर्षित राजपूत, सर मेरी एक एडिशनल है एंड एक दूसरी मैथ एंड फिजिक्स, तो क्या करना होगा?
अगर आपका इस तरीके का कोई भी सिनेरियो है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपका एडिशनल है और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स है तो आपको सभी में दे देना चाहिए, तो उसमें वो नहीं है, ठीक है। श्रेयस पूछ रहे हैं, ओके अमिठी पूछ रहे हैं एनआईएस ओनली वन सब्जेक्ट का दे सकते हैं। हाँ, आप एनआईएस केवल एक सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, बट आपका सिनेरियोज देखना पड़ेगा कि आप किस पर्पज़ के लिए देना चाहते हो, ठीक है। अंश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्टूडियोज क्लब। और मतलब हम लोग लाइक आप लोग को प्रॉपरली गाइड करेंगे, तो वी डोंट वांट कि आप लोग किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो। हम लोग आपको प्रॉपरली उस तरीके से गाइड करेंगे जिस तरीके से लाइक कि आप आसानी से कंप्लीट कर पाओ चीज़ों को। सीरियस बीजीएम पूछ रहे 23 आउट ऑफ 70 पास है कि नहीं। 23 मार्क्स आए हैं और आपके सब्जेक्ट के आगे पास लिखा है यू और पास्ट, ठीक है। अगर वहीं पे आगे सब्जेक्ट के आगे लिखा है आरटी तो आप आरटी में हो, बट 23 पास होता है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो, या फिजिकल एजुकेशन। ओके सोजल सिन्हा पूछ बता रहे हैं 99 पे किया था, थैंक यू सो मच सोजल। हम लोग आपको कॉल करेंगे, अब मैं खुद करूँगा आप लोग को कॉल, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अमन यादव पूछ रहे हैं सर मेरे 2 में आरटी हैं बट एक को योगा ने कवर कर लिया है, बट एक और में आरटी है मेरा, मतलब एक आरटी एडिशनल सब्जेक्ट्स में है और एक में मुझे कितने आरटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके देखिए, 2 सब्जेक्ट्स में अगर आपका आरटी और एक को आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स ने कवर कर रखा है तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस बार तो वो कंपार्टमेंट देना चाहो तो दे दो, बट अगले साल आप वापस से 2 3 4 सब्जेक्ट में दे सकते हो एग्ज़ाम्स, ठीक है। देन यहाँ पे तासा कुमारी पूछ रहे हैं सर एनआईएस का एग्ज़ाम कब है। एनआईएस का एग्ज़ाम जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हर मंथ ऑलमोस्ट चलता रहता है, तो आप प्रॉपर एक काउंसलिंग करा लो एंड उसके बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट्स हमें भेज देना, देन हम आपका एडमिशन्स कर देंगे, आपका क्लासेस स्टार्ट करा देंगे और फिर आप उसमें कर सकते हो, ठीक है, इनरोलमेंट। आपको अलग से परेशान नहीं होना है, बट आप अपने साइड से मतलब वो कुछ चीज़ें मतलब वो नहीं करना, अदरवाइज़ आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है। और आपका कोई भी एनरोलमेंट आप लोग ट्राई करते हो ना तो वहाँ पे फॉर्म रिजेक्शंस का डर रहता है। ये बोर्ड है, बोर्ड में प्रॉपर वे में सब चीज़ें करना पड़ता है, तो यू मस्ट नीड एक्सपर्ट जो कि आपको ठीक से वहाँ पे गाइड करे, आपको ठीक से समझा पाए कि यहाँ पे क्या कोर्सेज हैं, कैसे कैसे कंप्लीट करना होता है। अमित राय पूछ रहे हैं सर सीबीएसई ने क्या 2024 बोर्ड का स्केड्यूल भी रिलीज़ किया है। नहीं, अभी 2024 बोर्ड का ना सिलेबस आया है ना ही स्केड्यूल आया है। सिलेबस थोड़ा चेंज रहेगा, उसके बाद स्केड्यूल रहेगा, पेपर्स के पैटर्न में भी चेंज आ सकता है, हर साल बोर्ड चेंज करता है थोड़ा थोड़ा चीज़ें, तो हम लोग गाइड करेंगे। तो ये पैटर्न्स वाली चीज़ें जो है वो चीज़ जो है थोड़ा सा चेंज तो होता ही है, जस्ट लाइक अभी आप एसेंशियल रिपीट में हो और अगले साल सीबीएसई से वापस एसेंशियल रिपीट दोगे तो आपके सिलेबस थोड़ा चेंज रहेगा, और उस सिलेबस बेसिस पे हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप में से सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि लाइक अगर मैं सीबीएसई में 2 में फेल हूँ और 3 में पास हूँ तो क्यों ना एनआईएस से ही दे दिया जाए और साल भी बचेगा यहाँ पे, और केवल 2-3 सब्जेक्ट्स का ही पेपर देना है, 3 सब्जेक्ट्स का ही पेपर देना है। तो यहाँ पे हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कि आप एनआईएस के थ्रू ही पेपर दे दो। यहाँ पे क्या होता है, आपका साल तो बचता ही है, उसके साथ साथ क्या है कि आप इजीली, ये बहुत ही फ्लैक्सिबल है, आप इजीली पास कर लेते हो। इन केस अगर आपको लग गया जस्ट लाइक कि सीबीएसई में क्या हुआ कि आपने 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल होते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, 2-3 सब्जेक्ट्स का आपको वापस से 2-3 में पेपर नहीं कराते, वो सारे सब्जेक्ट में सीबीएसई में पेपर कराते, लेकिन एनआईएस में केवल आप मान लो एक सब्जेक्ट में फेल हुए, अगले मंथ एक सब्जेक्ट का अगले मंथ है। ऐसा सीबीएसई जैसा नहीं कि अब आपको अगर ये एक मंथ में कंप्लीट नहीं किया तो आप अगले साल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगले अगले मंथ में नहीं किया, एक और चांस फर्स्ट अगले मंथ, तो इस तरीके से चलता रहता है। एंड ओनली स्टडी ने 110 पे किया था, थैंक यू सो मच ओनली स्टडी। सर 2022 में मैथ्स में आरटी था, अब इम्प्रूवमेंट 2023 में भी आरटी आ गया, फिजिक्स एंड मैथ्स में अब क्या होगा सर। एंड फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम्स भी एब्सेंट था तो आरटी आ गया, क्या होगा सर। ओके
अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स का इम्प्लीमेंट एग्ज़ाम दिया है 2022 में और मैथ्स में आरटी आ गया है एंड बाकी सब्जेक्ट्स में मतलब आपके फिजिक्स एंड मैथ्स में भी आ गया है आरटी, तो आप एक बार ना हमारे थ्रू जस्ट लाइक कि आप 99 पे करके ज्वाइन कर लो, आपकी मार्कशीट हमारे साथ शेयर कर देना व्हाट्सअप पे, हम लोग आपका देख लेंगे एंड प्रॉपर आप वहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देना, सो डेट कि हम आपको प्रॉपरली गाइड पर कर पाएंगे। आपकी मार्कशीट देखेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि आपका एक्चुअल इशू क्या है और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं हमें या किस तरीके से, तो आप अपना मार्कशीट भी हमें भेज दिया करो, ठीक है। तो आपके इशू जो भी हैं, मतलब आपके सॉल्यूशन तो है, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है सबका सॉल्यूशन होता है, बट सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका होना चाहिए। तो हम लोग आपको सॉल्यूशन पक्का देंगे, ठीक है। ओके, नाउ देन हमारे पास राहुल पूछ रहे हैं, सर मेरे क्लास 10th में मैथ्स में कम नंबर आ गए हैं और मेरा साइंस लेनी है, मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दूं क्या? मेरी टीचर्स ने बोला है दे दो, क्या करूं प्लीज़ बताएं। ओके, अगर मैथ्स में कम नंबर आ गया है तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो और देना भी चाहिए। आपके पास ऑप्शंस है, बार बार ये ऑप्शंस नहीं आते हैं। 1 साल के बाद से सीबीएसई खुद रोक देगा आपको इम्प्रूवमेंट देने के लिए, फिर कब करोगे? अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि एनआईएस में इनरोल करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आते हैं जिनके प्रमोशंस रुक जाते हैं परसेंटेज की वजह से या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वजह से। ऐसे स्टूडेंट्स का भी हम लोग कराते हैं जिनको पायलट ट्रेनिंग के लिए जाना होता है और उनके पास मैथ या फिजिक्स नहीं होता, उनके कोर्सेज अलग चलते रहते हैं। तो हम लोग मतलब आपको ओवरऑल एजुकेशन के फील्ड में पूरी तरीके से ग्रूम करते हैं, मतलब जिस तरीके से आपको ग्रो होना है, ठीक है। कुछ और क्वेरीज आ रहे थे हमें एंड रियली सॉरी, लाइक किसी का अगर चैट मिस हो रहा है मेरे से तो, बट वी आर ट्राइंग। अंश पूछ रहे थे, प्लीज़ हेल्प मी सर, आई वॉन्ट यू टू कॉन्टेक्ट एंड टॉक टू यू, आई एम टू वरीड अबाउट माई सेल्फ, आई फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट्स, हाउ कैन आई फिल एन आई एस, आई जस्ट वॉन्ट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन आई एस। ओके, मैंने ऑलरेडी आप लोग को एन आई एस के बारे में सारा चीज़ें बता दिया है, बट एन आई एस में इनरोल करने के लिए सभी चीज़ें जो है बहुत ही मतलब वो है पैटर्न वाइज्ड है, तो हम आपको बताते हैं उसके लिए। जस्ट लाइक कि आपको एन आई एस में इनरोल करना है, तो अभी मैंने बताया जो चीज़ें मेन है वो आपको मैं बताता हूँ। क्लास 10th में है या आप क्लास 12th में है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एन आई एस में इनरोल करना है, आप सिंपली जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग के साथ शेयर्ड है ना, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, आपकी क्लास 10th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका साइन। उसके बाद से आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स का आप फेल हुए उसके हिसाब से आपका जो फ़ीस है और जो प्रॉपर वो रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। देन आपका इनरोलमेंट करके आपको दे दिया जाएगा आपका आईडी कार्ड एंड आपका हॉल टिकट्स। आपको तुरंत रिसिप्ट भी मिलेगा, जैसे आप 99 पे करते हो एक रिसिप्ट जाता है, बाकी कोर्स में इनरोल करते हो एक रिसिप्ट जाता है। उसमें आपके टैक्सेस भी मेंशन रहते हैं, जो टैक्स एजुकेशन टैक्स यू नो कि लाइक जब सर्विस होता है कोचिंग सेंटर्स, तो लाइक वहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग कर देंगे आपका सारा चीज़ें और आपको परेशान नहीं होना कि कैसे क्या चीज़ें करना है, ठीक है। ओके ओके, अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स न्यू हो और आपको मैंने बताया नहीं था, ओके सर, मैंने इम्प्रूवमेंट दिया था और मेरे रिजल्ट में ना पास लिखा है और ना फेल, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मतलब 5 टाइम एक्स लिखा होगा। तो जब आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते रहो तो इम्प्रूवमेंट लिखा होता है नीचे की साइड मार्कशीट पे, जब आपका ओरिजिनल मार्कशीट आएगा तो अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, और जो जो चीज़ जहाँ पे लिखा होता है कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट या पास्ट, वहाँ पे आपको 5 टाइम एक्स लिखा होता है। वो इस वजह से लिखा होता है क्योंकि आपने जो है आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर हुए थे, केवल इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप पास हो गए तो भी आपको 5 टाइम एक्स दिखाएगा, और आप फेल हो जाते हो उस सब्जेक्ट में तो उसके आगे आर टी लिख देता है और फिर उसको नीचे 5 टाइम एक्स दिखाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द 300 लाइक्स, जिन्होंने भी लाइक 300 लाइक्स आप में सबने मिलकर पहुंचाया, बट जो जिन्होंने 299 देख के 300 पे डायरेक्टली क्लिक किया उसके लिए, एंड 302 हो गया अभी। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड मैं सारा क्वेरीज लेता हूँ, आप लोग के कहने के बाद ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, एंड देन उसके बाद से आप लोग से बात करना कॉल पे शुरू करूँगा। कल किंग ऑफ हेल, काय किंग ऑफ हेल, आई माइट बी नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, तो आपने 29 पे किया था एंड थैंक यू सो मच फॉर डैट।
आप लोग की क्वेरीज हैं वो आप पूछ लो। जस्ट अ मिनट। गुलबीर पूछ रहे सर प्लीज़ व्हाट्स प्लीज़ आप कुछ क्वेरीज पूछ लीजिए मुझसे। निकुल ने पूछा है सर मैं 3 में फेल हूँ और मैं एनआईएस दे सकता हूँ क्या? हाँ, देखो आप अगर मैंने आप लोग को जो मेन हमारा वीडियो गया था उसमें भी हमने बता रखा था कि अगर आपका 3 में फेल हो, 2 में फेल हो, तो आप एनआईएस का इसी समय पे पेपर दे सकते हो। वहाँ पे हम आपको वो गाइड देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप कंपार्टमेंट दे दो या अगले साल दे दो। जो आपके लिए बेहतर होगा वो चीज़ हम बताते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि आपके कैरियर के बारे में वो रखना है कि लाइक काफ़ी लोग होते हैं ना कि जैसे उनको ऐसा रहता है कि मेरे को पैसे ज़्यादा आ जाएँ, बट हम लोग ऐसा आपको गाइड नहीं करते। हमारा जो मेन पर्पस होता है कि आपका जो कैरियर है वो ग्रोथ अच्छा रहे। आपको गाइडेंस हम इस तरीके से दें कि आप भी आगे जाके हमें रिकमेंड करो, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, बाकी लोगों के साथ आप जो शेयर करो हमारे चैनल्स को। वो सारी फैसिलिटीज़ को हम लेके आना चाहते हैं, जो चीज़ों की आप उम्मीद करके यहाँ पे आते हो, हमारे साथ जुड़ते हो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड किसी भी तरह की क्वेरीज है, माइट भी हम लोग थोड़ा डिले कर रहे होंगे रिस्पॉन्स में, बट इट डजेंट मीन्स कि हम आपको रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप लाखों हो एंड टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है। लाइक हम लोग कुछ इस जो टीम मेंबर्स हैं जो आपको कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स करते जा रहे हैं, इवन तो लाइक वो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ठीक से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ओके, आप में से जो स्टूडेंट्स नए हैं ना वो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। मैंने ग्रुप का लिंक यहाँ पे दे रखा है, या आप वहाँ से जो है वो कर सकते हो। सिंपली हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो, 99 पे करके हमारे से पर्सनलाइज गाइड ले सकते हो। मतलब सब चीज़ें इतना सिंपल रखेंगे जस्ट कि आप डेडिकेशंस के साथ हमारे साथ आओ। इतना कम फीस इसलिए चार्ज की जा रहा है। इट इज़ लाइक आप अगर 499 वाले में इनरोल कर रहे हो, यू नो इट्स आपका एक बर्गर का भी रेट नहीं रहता। अभी आप ऑनलाइन कहीं पे भी जाते हो, कुछ देर दूर भी जाते हो तो आपको 499 ऐसे आपका खर्च हो जाता है। अगर आप 2999 वाले कोर्स में इनरोल होते हो जो कि 1 साल की जर्नी होती है, इसमें ऑलमोस्ट आपको जो है 300 पर मंथ का फीस लगता है। ठीक है, उसके बाद से आपको हर एक चीज़ तरीके से ऑनलाइन आपको गाइड करना है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए गाइड करते हैं आपके स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल। तो आप बेझिझक होकर वो कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। ओके, मोहम्मद फरजान आलम पूछ रहे हैं आरटी इन 6th सब्जेक्ट कंप्यूटर, डू आई हैव टू गिव कंपार्टमेंट एग्जाम इन कंप्यूटर? देखो, अगर आपका कंप्यूटर में आया हुआ है तो आप ना दो या दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर 1 महीने वाले में आप आरटी दे देते हो कंप्यूटर का, तो आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलता है, मतलब 6 सब्जेक्ट्स का वापस से मार्कशीट मिलेगा जिसमें कंप्यूटर में पास लिखा होगा। बट अभी जो आपके पास मार्कशीट आया है उसमें आपको कंप्यूटर में आरटी लिख के आया, तो आप कभी भी फ्यूचर में किसी के साथ शो करते हो तो आपको हमेशा दिखेगा लाइक आप यू आर नॉट गुड एट कंप्यूटर, या आप ऐसा थोड़ा सा ऐसा फील होता है। कोई भी आपको पूछ सकता है कि आपका कंप्यूटर में क्या हो गया था। बट आपके पास ऑप्शन है 1 महीने में देने के लिए, एंड इट्स नॉट दैट मच कि लाइक आपको जो है फिर से जो आपने स्कूल पे फीस किया था वो फिर से देना पड़ेगा। देयर इज़ ओनली इनरोलमेंट चार्जेस। ठीक है, तो वो कुछ रुपए में होते हैं, तो आप डायरेक्टली इनरोल करके आप वापस से पेपर दे दो, हु नोज़ कि आप इजीली क्लियर कर लो। ओके, क्वांटम बीट्स पूछ रहे हैं सर 2022 आरटी इन मैथ्स थर्ड बार ये पेपर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स इम्प्रूव और मैथ्स में आरटी क्लियर करने के लिए अब इस बार तीनों में आरटी लिखा हुआ आ गया, क्या करूं? आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेरी, बट मेरे को जहाँ जहाँ समझ में आ रहा है कि आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था और इंप्रूवमेंट आपका हो नहीं पाया, आरटी सारे सब्जेक्ट्स में लेके आ गया, तो आप जो है वापस से जो है इनरोल कर सकते हो। बट अब सीबीएसई के साथ ऑप्शन नहीं है, आपको हम लोग अलग से गाइड कर देंगे। आप हमारे साथ आपका मार्कशीट शेयर कर देना ऑन व्हाट्सअप, हम लोग बता देंगे आपको। ठीक है, अल्तमज हैदर पूछ रहे हैं सर आई वांट टू एडमिशन इन एनआईएस बोर्ड, सर एनआईएस बोर्ड की वैल्यू होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में? 100% होगा। एनआईएस बोर्ड की वैल्यू हर जगह पे रहता है, सीबीएसई के इक्विवेलेंट है। अगर नहीं होता तो हम आपके कैरियर को इस जगह पे नहीं लाने देंगे जहाँ से आपका कैरियर में लॉस है। आपका 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड वी मीन इट, मतलब हम जानते हैं कि आपके कैरियर की क्या वो है। इट नथिंग लाइक कि हमने आपसे बोला कि इतना 499 आपको पे कर दो, देन आपको हमने गुमराह कर दिया, आपका साल बर्बाद कर दिया। वी आर गाइडिंग यू इन सच अ वे कि वो एक्चुअल में
एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे 499 पे करा लिया, 99 पे करा दिया एंड देन आपको बोल दिया कि आप कुछ भी कर लो, या आपको ऐसा चीज़ ओके। आई एम रियली सॉरी गाइस, अगर आप लोग के चैट्स इतने तेज़ चल रहे हैं ना कि लाइक मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेरीज आप लोग के हैं। ओके, स्टडी विथ एस पूछ रहा है हमसे, सर क्लास 12th केमिस्ट्री में आरटी लगा है कंपार्टमेंट, सो कैन आई गिव वन कंपार्टमेंट एंड वन इम्प्रूवमेंट इन अदर सब्जेक्ट्स? नहीं, आपको कंपार्टमेंट आया तो कंपार्टमेंट समझो, आप बात को कंपार्टमेंट पहले क्लियर करना पड़ेगा। आई हैव टोल्ड यू ना कि लाइक सीबीएसई चाहता है कि पहले आप कम से कम पास तो हो जाओ, पास हो जाओगे तो इंप्रूवमेंट भी दे दो, तो इस बार आप कंपार्टमेंट कंप्लीट करो, देन अगली बार आप सारे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे दो, ठीक है। एंड गाइस लाइक आप में से काफ़ी जो इमोजीज है ना वो रोने वाला आ रहा है, तो मेरे को सच में काफ़ी फील हो रहा है कि आप लोग अभी तक मतलब समझ नहीं पाए हो कि ये मार्कशीट जो अभी आया हुआ है आप लोग का, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी आपके बारे में नहीं बताता कि यू आर हाउ विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू आर, कितना पढ़ने में तेज हो, क्या कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। ये सारा चीज़ें बस एक चीज़ होता है, एक जरिया होता है जो कि हम दूसरी जगह पहुँचते हैं, और ये पाने के लिए, इस मार्कशीट को पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बार आप पेपर दे सकते हो, तो आपको परेशान नहीं होना। पहली बार नहीं आया, दूसरी बार बहुत बेहतर वे में कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है लाइक जिन्होंने सीबीएसई में फेल हुए हैं और उन्होंने एनआईएस में 90 प्लस मार्क्स लेके आए, 90 प्लस परसेंटेज, जो कि मतलब एनआईएस में लेके आना तो बहुत ही नामुमकिन जैसा होता है, वहाँ पे 75 80% तक आते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिग्रेट होता है कि यार मैं कैसे मतलब फेल हो गया था, किसी भी वजह से फेल हुआ था। बट एनआईएस में या सीबीएसई प्राइवेट में वापस अगर पेपर देना है तो मैं फोड़ के रखूँगा, मैं सारा का सारा नंबर लेके आऊँगा। तो आपके अंदर भी वो जुनून होना चाहिए कि मैं अब से, इस बार के बाद से डेली का 4 घंटा 5 घंटा दूंगा, पढ़ूंगा। ये मिनिमम होता है सेल्फ स्टडी के तौर पे, बाकी चीज़ों में भी आप ग्रूम करो, हम लोग उसके लिए हेल्प करेंगे। बट आपको वो भी अपने अंदर से जिद लेना पड़ेगा कि अगर किसी वजह से ये गलती हो गई तो मतलब लोगों को इस तरीके से याद रखना है, या इस तरीके से लोग हमारे बारे में एग्जाम्पल दें कि ये वो लड़का है जिसका कंपार्टमेंट आया था या वो फेल हुआ था एक बार, बट अभी देखो कहाँ पहुँच गया। जस्ट लाइक सचिन क्लास 10th फेल हुए थे, बट यू नो कि हम उनके क्लास 10th की मार्कशीट से या क्लास 12th की मार्कशीट से जज नहीं करते, बट अभी उससे जज करते हैं कि वो क्रिकेट के भगवान है। तो आपके अंदर भी बहुत सारे टैलेंट्स है, इस नथिंग लाइक क्रिकेट में ही, आप ऑनलाइन गेमिंग्स में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आपके अंदर कोई और मतलब लाइक एज अ एक्टर्स कुछ छुपा होगा, या कुछ और भी लाइक स्कूबा डाइविंग के कोर्सेज होते हैं, आप तैराक अच्छे हो सकते हैं, या आप सिंगर हो सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इसमें लोगों ने काफ़ी ग्रोथ किया है। तो अभी के समय पे ये नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री है तो ही, जो ज़्यादा पैसे अर्न करता है या ज़्यादा अच्छे स्टेटस पे है या ज़्यादा वेल नोन है, उसके पास हो सकता है एकेडमिक अच्छा ना हो। तो अगर आपके पास पहली बार एकेडमिक खराब हुआ है तो इट डजंट मीन्स कि आप जो है आगे एकेडमिक के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एकेडमिक को भी करने के ऑप्शंस हम दे रहे हैं ना, तो फिर परेशान क्यों होना है? बिल्कुल भी दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके नहीं आने चाहिए। ओके गाइस, यहाँ पे हमें एक क्वेरी मिल रहा है, रैंडम यूजर, सर आई गॉट RT in 2 subject in improvement, should I give the exam again? I only answered 4 subjects. ओके, अगर आपका जो है RT 2 सब्जेक्ट्स में आ रखा है, आपने इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर रखा था, तो सीबीएसई ओनली अलाउ इम्प्रूवमेंट 2 टाइम्स, जो कि आपने पहले एक अवाइल कर लिया होगा केवल एक सब्जेक्ट में देके, और दूसरा अवाइल कर लिया आपने चारों सब्जेक्ट्स का देके, जिसमें से 2 में इम्प्रूवमेंट RT आ चुका है। तो अब आप सीबीएसई के साथ नहीं जा सकते, अब आपको दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी हम गाइड कर रहे हैं, यू कैन ईजिली ज्वाइन अस, और हम लोग आपको प्रॉपरली वहाँ पे गाइड कर देंगे, ठीक है।
सुमन देव पूछ रहे हैं सर, क्या एक सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो क्या 2022 में सारे सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अभी तक का सॉलिड क्वेश्चन है। सुमन ने पूछा है कि क्या अभी आपने एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे देते हो और उसमें इम्प्रूव नहीं हो पाता है तो क्या अगले साल आप सारे सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हो? ऑफ कोर्स दे सकते हो। लास्ट टाइम भी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स थे काफ़ी सारे जिन्होंने एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया, बट इम्प्रूवमेंट उतना नहीं था जिससे सेटिस्फैक्ट्री हो, मतलब सेटिस्फाइड हो। तो अगले साल जो है 2-3 में सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पेपर वापस से दे दिया था। तो आप इनरोल कर सकते हो। इट डजंट मीन्स कि आपने पहली बार इनरोलमेंट इम्प्रूवमेंट दे दिया तो आप दूसरी बार के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपने पहली बार कंपार्टमेंट दे दिया तो दूसरी कंपार्टमेंट के चांस एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास कंपार्टमेंट के 3 चांस होते हैं, फेलियर के अनलिमिटेड चांस होते हैं, मतलब हर साल आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हो सीबीएसई में, बट ऐसा नहीं हो, मतलब एक बार में ही कंप्लीट होता है, दैट इज़ फाइन। ओके, किंग ऑफ हेल पूछ रहे हैं सर, कैन आई गिव बोथ इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर 1 सब्जेक्ट दिस ईयर एंड फॉर 5 सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर? या यू कैन डू दैट। इस बार आप एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दो, अगले बार सारे सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे दो। ये सेम क्वेश्चन था। देन हमसे क्वेरी पूछ रहे हैं RDJ JRA, सर प्राइवेट कैंडिडेट हूँ, 74% आया है, अब क्या करूँ? क्या मैं एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ क्या? ओके, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं ना तो आपका इनरोलमेंट 1 साल पीछे से है, ठीक है, तो आपको अब इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं मिलेगा। तो अभी 74% आ गया है ना, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। आई नो कि कितना निराशा की बात है, लाइक 74%, बट एक बार आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वाला जो फॉर्म है ना, माइट भी आपके लिए खुले ना, बट हम लोग एक बार आपको फिर से गाइड कर देंगे। इट डजंट मीन्स कि आपको एक बार ट्राई नहीं करना है, यू मस्ट हैव टू ट्राई। रितेश राय पूछ रहे हैं सर, मेरा मैथ्स में कंपार्टमेंट लगा है और मेरा 60% आया है और मुझे अगले साल जेई के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, ड्रॉप लेके मैं क्या करूँ? ओके, अगर आपका इस बार मैथ्स में कंपार्टमेंट आया, 60% मार्क्स हैं और अगले बार आप जेई का ड्रॉप लेके पेपर देना चाह रहे हो, तो अगर सीबीएसई से आप क्या करो, मैथ्स का आरटी का भी कंपार्टमेंट के लिए करो एंड अगले साल इम्प्रूवमेंट दे दो सभी सब्जेक्ट्स का या 3 सब्जेक्ट्स का जो मेजरली जिसमें 60% के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से आप जेई में आईआईटी के लिए आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब आईआईटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आप एनआईटीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। मीनवाइल आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हुए हो, तो लेट मी टेल यू, हम लोगों ने एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आप एक दूसरे को नहीं दे सकते, दैट इज़ सो प्राइवेट। तो आप उसमें जो ज्वाइन करने के लिए एक हमने कमेंट में लिंक कमेंट वो पिन कर रखा है, टॉप चैट पे दिख जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप 99 ज्वाइन करके डायरेक्टली आप हमसे पर्सनल कॉल रिसीव कर सकते हो, मैं खुद कॉल कर लूँगा आप लोग को। ओके, रैंडम यूजर पूछ रहा है, कैन आई यूज़ द ओल्ड मार्कशीट? ओके, देखो ये आपको हम लोगों ने बहुत पहले समझाते हैं कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो आपको डरना नहीं होता है। आपका पुराना वाला मार्कशीट वैलिड हमेशा के लिए रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इम्प्रूवमेंट वाले मार्कशीट को लेके चलना चाहते हो या नहीं, बट दोनों मार्कशीट आपके पास रहता है। अगर आपका इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा मार्क्स आता है तो आप इम्प्रूवमेंट वाले को लेके चलो, अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है किसी वजह से भी तो आपका पुराना वाला मार्कशीट वैलिड रहता है। आई होप मैंने आप लोग की क्वेरीज को क्लियर कर दिया मोस्टली। अगर अभी भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं तो मैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोग को ठीक से रिस्पॉन्स कर पाऊँ। बहुत तेज़ तेज़ कमेंट चल रहा है, लाइक फाइल सो ना, तो आप लोग को लगेगा लाइक ओके, इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं। मेलोडी जॉन पूछ रहे हैं सर, इम्प्रूवमेंट में 2 सब्जेक्ट्स लेना है, क्या करो? जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, सीबीएसई अलाउ नहीं करता, दिस इज़ द गाइडेंस। लाइक जो कंपार्टमेंट होता है ना वो 1 डे प्रोसेस होता है क्लास 12th के लिए। 1 डे प्रोसेस का मतलब ये है कि आप केवल एक दिन जाके पेपर दो, तो दिस इज़ नॉट अ रिपीटेड बोर्ड एग्जाम कि 1 महीने में हम वापस से सारे सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम देना है, जो भी आओ आप अप्लाई कर लो। इट कैन बी ओनली हैपन इन NIS, तो आप NIS के साथ आके इनरोल कर सकते हो, उसके लिए हमने ऑलरेडी गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया आप लोग को। गेमिंग बंदा पूछ रहा है, सॉरी इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने से रिजल्ट में कुछ चेंज होता है? नथिंग, आपके पास जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो अलग आता है,
जो सभी बच्चों के पास जाता है। बट जब आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर देते हो तो एक और मार्कशीट बन के आता है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट लिख के आता है, ठीक है। और जितने सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट दोगे उतने ही सब्जेक्ट उस मार्कशीट पे दिख रहा होगा। जैसे 5 को दे दी तो 5 का दिखेगा, ठीक है। तो वो जो मार्कशीट है उसे आप यूज़ कर सकते हो, दोनों को एक साथ कंबाइन करा कर यूज़ कर सकते हो, बट आपको 2 मार्कशीट हो जाते हैं इम्प्रूवमेंट देने के बाद से। सर एनआईएस ऑन डिमांड इम्प्रूवमेंट वैलिड, हाँ ऑन डिमांड का इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स वैलिड है। एनआईएस के ऑफिशियल जो होते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, वो भी ये कंफर्म कर चुके हैं, तो आप बेझिझक इसके साथ जा सकते हो। सॉरी गाइस, मतलब मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही है। आई नो ये स्ट्रीम पता है आप लोग को 2 घंटे से चल रहा है और टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, बट मैं इसलिए यहाँ पे आप लोग के साथ यहाँ पे हूँ सो डेट कि आपका जो वो पॉइंट है ना, लाइक ये वो समय होता है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करते हो कि यार फेल हो गया या मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो उस वजह से हम लोग आपके साथ हैं, प्रॉपर गाइडेंस देंगे हम लोग। जो भी चीज़ें आप लोग बताए जा रहे हैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कोई भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना कि नहीं अब लाइफ ख़त्म हो रहा है या मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। केवल मार्कशीट एक नहीं डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जा सकते हो। अगर मार्कशीट डिसाइड करता ना तो एक बच्चा जो 99% लेके आता है और एक किसी एक्टर का या किसी बिजनेसमैन का जो बच्चा होता है वो एवरेज 75% लेके आता है, बट उन बंदों को ले आके एम्प्लॉय करके रखते हैं जो 99% लेके आए। तो आपको ये सोचना है कि काम कैसे करना है, हाउ टू लाइक स्किल योर सेल्फ कि आपको वो वैल्यू मिले जो कोई भी मतलब जो 75% वाला वो वैल्यू गेन कर लेता है कई बार। तो आपको अपनी स्किल पे काम करना है। आप केवल मार्क्स ला के जो है एक बेहतर वो नहीं बन सकते स्टूडेंट्स, या आगे जाके लाइफ में बेहतर नहीं कर सकते। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखा है कि जो बच्चे 99% लेके आते हैं या कई बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं या दोबारा तिबारा में भी जाके पास हुए होते हैं, तो उन्होंने जो है जब उनका टर्न कंप्लीट हो जाता है मतलब कोर्सेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो 99% है उसका पैकेज और जिसने 65 या 75 लेके आया था उसका पैकेज बहुत चेंज मिलता है। 75% वाले ने स्किल उसके पास इतना ज़्यादा होता है कि वो रियल टाइम एनालिटिक्स कर पाता है, चीज़ें समझ पाता है कि क्या गलत है क्या सही है, एंड उसके बेसिस पे वो जो है काफ़ी बड़ा छलांग मारता है। उनके मतलब उनका जो पैकेज होता है वो बहुत बड़ा होता है। लाइक इधर आ रहा है किसी का 10 लाख का पैकेज है 1 साल का, देन उन लोग का डायरेक्टली 30 लाख 40 लाख का पैकेज आता है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल, बाकी आपको परेशान नहीं होना है, बाकी सबके लिए हम लोग हैं आप लोग, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को समझाइए कि दिस इज़ नॉट द एंड, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रियांशु, रमन, सुदेश, आयुष, आप सबके क्वेरीज मैं पढ़ रहा हूँ, बट आयुष की क्वेरीज में आपको रिस्पॉन्स करने जा रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ, मेरे 3 सब्जेक्ट्स में आरटी आया, लेकिन पिछले साल मैं 12th ऑल सब्जेक्ट में पास था, तो कौन से मार्क्स माना जाए? एंड इफ़ आई गिव एनआईएस आई कैन गिव जे। एनआईएस के साथ आप जे दे सकते हो, बट आपका पिछली बार आप सीबीएसई का एग्ज़ाम दिए थे और सब में पास थे, तो आप पिछली बार वाला मार्क्स शीट यूज़ करो, डिसाइड किया इस बार आप फेल हो गए हो, ठीक है। पिछले वाला मार्क्स आपका वैलिड रहेगा। सुदेश सिंह पूछ रहे सर हाउ टू फिल सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम्स इंप्रूवमेंट फॉर्म। सीबीएसई का इंप्रूवमेंट फॉर्म जो है अभी सीबीएसई का सर्कुलर आना है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोग के इनरोलमेंट के लिए डिटेल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए एंड कोर्सेज भी आप लोग के लिए आ चुके हैं। तो आप डायरेक्टली जो यहाँ पे पिन है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहाँ पे आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे। अगर कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट क्लासेस अलग चल रहे हैं, जस्ट 499 का कोर्स है, आप उसमें इनरोल कर सकते हो, एंड देन बाकी चीज़ों के लिए हम लोग गाइड कर देंगे आपको, ठीक है। रीचेकिंग में सिर्फ टोटल करते हैं या फिर चेक करते हैं? रीचेकिंग का मतलब होता है, समझिए, रीचेकिंग का मतलब होता है कि आपका जो मार्क्स पीछे कॉपी पर से उठ के आया है कि नहीं, सभी क्वेश्चन चेक हुए हैं कि नहीं। दे आर नॉट इवैल्यूएटिंग कि आपने आंसर सही लिखा है कि नहीं, एग्जामिनर ने सही चेक किया है कि नहीं। उन्होंने बस ये देखना है कि हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स मिले हैं कि नहीं, और वो क्वेश्चंस के आगे मार्क्स मिला है तो वो फ्रंट पेज में टीचर ने लिखा है कि नहीं। क्योंकि देखो आप पीछे लिख देते हैं और टीचर मिस कर देता है फ्रंट पेज पे ले आके लिखने में, तो ये रीचेकिंग का पर्पस होता है। बट रीइवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपका जो कॉपी है वापस से इवैल्यूएट
ओके, लेकिन आपको ये नहीं, ओके, सो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने री-इवैल्यूएशंस के लिए प्लान किया था, मतलब री-इवैल्यूएशंस के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है? तो आपको डायरेक्टली कॉपी वो रीचेकिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सीरीज़ का काम होता है, मतलब आपको कॉपी रीचेकिंग भी करानी पड़ेगी, देन री-इवैल्यूएशंस भी कराना पड़ेगा, तो कॉपी रीचेकिंग देन कॉपी। सो सो अब अब ठीक है, एंड उसमें मैं आप लोग को बता दूँगा चीज़ें, ठीक है? एंड बिलीव मी, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको बिल्कुल फील हो रहा है कि नहीं आप वो पॉइंट्स पे जहाँ से नहीं हो पा रहे, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली डोमिनल पे ज्वाइन कर लो और या हमारे व्हाट्सएप कर दो, हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, प्लीज़ टेक केयर। और आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्स को हल्के में ले लो, बट अपने लाइफ को ऐसे मत समझना कि ये एग्ज़ाम से सब चीज़ तय कर रहा था, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन हैं। एंड प्लीज़ अगर किसी तरीके का भी कोई भी इशू है, आप हमें वो करो, सारे लोग यहाँ से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सभी लोग आपको गाइड करेंगे। कहीं से भी कोई भी आपके वो नहीं रहेगा कि लाइक आपके विपरीत जाएगा या कोई चीज़ ऐसा बताएगा जिसमें आपका लॉस है, हम लोग वही बताएँगे जो आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। और ये जो है बहुत टफ टाइम है, जिस तरीके से आप लोग कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट आए हैं या आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए, तो उसके लिए हम लोग जो गाइड करेंगे वो बेटर होगा और उसके हिसाब से आप जा सकते हो। अभी के लिए हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, बट बिलीव मी, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। आप लोग की व्हाट्सएप के हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे एंड आपने जो भी कॉल्स किए हैं वो सारे कॉल्स पे हम लोग रिवर्ट बैक करेंगे आपके, कम से कम मतलब आप लोग खुद कॉल करते हो ना, तो लाइक एक कॉल्स जब हम लोग बात करते रहते तब उस पे पिन टोन 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 ये इतने सारे आते रहते हैं ना कि लाइक हम मतलब खुद से भी वो हो जाते हैं कि लाइक कितने सारे कॉल्स, बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया बिजी हैं, तो बिजी आप लोग से ही बात करने में हो जाता है हम लोग, ठीक है? तो दैट दैट इज़ नथिंग कि मतलब हम लोग ने कॉल्स को वो कर रखा है कि हमारा इंटरेस्ट आप लोगों के साथ बात करने के लिए नहीं है, मतलब हमारा बस चले तो एक बार में सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर ले, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल्स टू रिजॉल्व द इशूज़ ऑफ लैक्स। तो सभी स्टूडेंट्स का हम लोग इशूज़ तो रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग हैं आप लोग के साथ यहाँ पे, ठीक है? अभी के लिए यहीं पे रहते हैं, प्लीज़ टेक केयर। आप लोग के जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, इट डजंट मीन्स कि आपने लाइफ में अच्छा नहीं करोगे, लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है? आगे हम लोग आपसे वापस से एनरोल करते हैं, आपसे कनेक्ट करेंगे ऑन कॉल्स। थैंक यू सो मच।